This meeting is being recorded. ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स टेस्ट है और जिन्होंने भी अभी तक के क्लासेस में आत्मा का परिचय ये कोर्स नहीं बताया है तो वो हाथ उठाइए। हाँ, फोन ओम अनम्यूट है शांति। माता जी 10-341। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ। आत्मा के बारे में बताती हूँ। आत्मा हाँ कोर्स जी, हम दैनंदिन जीवन में रोज कहते हैं ना, मैं और मेरा। तो मैं कहने वाली कौन सत्ता है ये हम यह जानते ही नहीं है ना मनुष्य। तो मैं कहने वाली आत्मा तो माना आत्मा ही है ना, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा बोलती है। अगर हम कोई से पूछे कि आप कौन हो, तो वो अपना नाम बताएंगे कि या तो ऑक्यूपेशन बताएंगे, मैं वकील हूँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन जन्म से ही तो वो ये थे नहीं ना। तो आत्मा माना ही इस शरीर द्वारा कहती है मेरा माना मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। तो आत्मा जो है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा 3 शक्तियों के द्वारा बनती है, माना मन, बुद्धि और संस्कार। और शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन माना आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर के ही जीवात्मा बनती है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो उस शरीर को की कोई वैल्यू नहीं रहती ना। तो शरीर जैसे जड़वत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, आंखें जैसे बटन सी हो जाती है। तो इस शरीर को कोई फिर घर में नहीं रख सकेगा ना, क्योंकि ये तो कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, लेकिन जब शरीर मुर्दा हो जाता है तो कोई घर में नहीं रखता, क्योंकि इसको तो जलाया जाता है। कहते कोई अगर बीमार व्यक्ति को मिलने आते हैं तो वो जब चला जाता है तो हम कहते हैं अगर 5 मिनट पहले आप आते तो उनसे मिल सकते हैं। अगर शरीर वहां ही पड़ा है तो फिर किन से मिलते हैं? तो जरूर आत्मा चैतन्य शक्ति चली गई ना। तो जो शरीर है वह तो विनाशी है और आत्मा अजर अमर विनाशी है। जैसे शरीर माना रथ है, रथ है तो आत्मा रथी है। और शरीर जो वृक्ष है तो आत्मा बीज है। ऐसे ही आत्मा बैटरी है तो शरीर फोन है। तो शरीर जो है वो अविनाशी है, माना विनाशी है। इसके लिए गीता में आया है ना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भारत माना ये जो आत्मा अविनाशी माना माप न करने योग्य आत्मा जो है, उनके शरीर जो है वो विनाशी है। और आत्मा जो है वो तो अजर अमर होने के कारण गीता में आया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। माना आत्मा को शरीर नहीं काटता, अ, अग्नि नहीं जला सकती और हवा नहीं सुखा सकती और पानी भी नहीं भिगो सकता। तो आत्मा के माना हर धर्म में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदू लोग उसे प्राण जीव कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे सोल कहते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं उसे रूह कहते हैं। तो आत्मा जो है मन, बुद्धि और संस्कार से बनी हुई। तो जो ना आत्मा का जो मन है, जो मन के बारे में हम कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है। मन ही है सोच विचार करने की शक्ति, संकल्प विकल्प करने की शक्ति है। जैसे आत्मा अगर माना ये शक्तिशाली है तो हम कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो जहान खुश। लेकिन अभी कलयुग के अंत में मन क्या हो गया, बीमार हो गया है। तो मानसिक बीमारी हो रही है। तो मन चंचल हो गया है ना, वायु की तरह, माना घोड़े की उपमा देते हैं ना उसको, मन को। तो गीता में कहा है अर्जुन ने भगवान को कि ये मन बड़ा चंचल है ना। तो जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, चंचल ही मनम कृष्ण, चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़
तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सदृशकरम। माना मन जो है वो बड़ा चंचल है, बलवान है, हठी है, वायु की तरह माना रोका नहीं जा सकता। तो मन की शक्ति जो है वो मनरेव आत्मा भी कहा जाता है ना। तो दूसरा शक्ति है बुद्धि। तो बुद्धि है जो मन जो है इंद्रियों में बस जाता है ना। तो बुद्धि जो है उसको परख और निर्णय करने की शक्ति है। सही या गलत को तोलना यह बुद्धि का काम है। कहते हैं ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। माना आत्मा रूपी जो राजा है, तो जो बुद्धि के द्वारा मन को अच्छी रीति कंट्रोल कर सकता है, तो वह शरीर के इंद्रियों को भी अच्छी रीति कंट्रोल कर सकेगा। इसलिए बुद्धि की सफाई माना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि अभी कमजोर हो गई है ना। तो सही फैसला नहीं ले सकती है। तो उनके कारण मन में जो वो काम विकार, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो विकार है, वो चोर रूपी डकैत घुस जाते हैं। तो बुद्धि का पूरा नाश कर लेते हैं ना। तो उसके लिए गीता में श्लोक आया है, वनी अ, धूमेना गृहते वनी यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। माना जैसे काले धुएं से अग्नि ढक जाती है, और गंदे कर्मों से मन रूपी दर्पण जो है वो मैला हो जाता है, और जैसे गर्भ थैली से ढक जाता है, ऐसे ही ये कर्म इंद्रियों के, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के जो दुष्कर्म है, उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का ज्ञान जो है वो ढक जाता है। तीसरी शक्ति है संस्कार शक्ति। पहले मन में माना विकल्प आता है ना। तो कर्म करे या न करे, तो इसके ऊपर बुद्धि निर्णय लेती है अच्छे या बुरे कर्म करने की, है ना। तो वो जो कर्म हम करते हैं उसका लेप छेप बुद्धि पर लगता है, और उसके ही हमें हमारा संस्कार बन जाता है, जो बार बार कर्म करते हैं। तो उदाहरणार्थ जैसे कसाई का बच्चा छोटेपन में ही वो देखता है गाय काटते हुए उनके घर। तो हम बड़ा होने के बाद उनको कहेंगे कि अगर ये गाय काटना पाप है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो बचपन से ही देख रहा है, उसके संस्कार ही ऐसे बने हुए हैं ना। अगर कोई चोर है, माना छोटे बचपन में ही कोई बच्चा चोरी करता है, माना पेंसिल, रबर ऐसे चुरा के लाता है स्कूल में से, तो पहले एक दो बार उसका मन खाता है, लेकिन वही बार बार कर्म करता है वही चोरी के। तो उसके जैसी की आदत बन जाती है, वही उसके संस्कार बन जाते हैं। जैसे गीता में कहा है ना, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामन्ति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति संयति गंधान इव आशयत। माना जब आत्मा जैसे नहीं शरीर वायु जो है वो फूलों की सुगंधियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ऐसे ही आत्मा हमारे एक शरीर छोड़ने के बाद अपने संस्कार अ, ले जाती है। तो आत्मा का रूप तो है अति सूक्ष्म है ना। जैसे माना इन आँखों से दिखाई नहीं जाता है। जैसे मलेरिया का कीटाणु होते हैं ना, इन आँखों से नहीं दिखाए जाते हैं, वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के द्वारा दिखाए जाते हैं। लेकिन आत्मा जो है उनसे भी अनुरूप है। जैसे गीता में कहा है ना, अणु से भी अनुरूप है। कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरन्यासम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्त। माना आत्मा अणु से भी अनुरूप है। तो आत्मा का रूप अति सूक्ष्म है, वो ज्ञान के द्वारा ही हमें पहचाना जा सकता है। जैसे हवा होती है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्पर्श से हमें माना ये महसूस होता है कि ये हवा है। ऐसे ही आत्मा जो है वो ज्ञान के द्वारा ही हमें माना समझने की शक्ति है वो आत्मा। तो आत्मा फिर शरीर में कहाँ रहती है? कहते हैं ना, आत्मा जो है वो हृदय में निवास करती है, मनुष्य कहते हैं। लेकिन आत्मा के तो अनेक माना जो हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होती है हृदय की, तो हृदय वो जो बाहर निकालते हैं
और कृत्रिम हृदय बिठाते हैं मनुष्य को। तो फिर आत्मा शरीर माना हृदय में होती तो हृदय के साथ वो बाहर ही जाती ना। तो शरीर जो है वो तो फिर निश्चल हो जाएगा ना, डेड हो जाएगा ना, तो फिर आत्मा कैसे हृदय में निवास करती है। तो जैसे कहते भी है ना, एक ये भी है कि भ्रुकुटी में चमकता हुआ है एक अजब सितारा, गरीबा नु साहिबा लगता लगता ये प्यारा। माना आत्मा हृदय में न निवास करते, वो भ्रुकुटी के बीच में ही निवास करती है। जैसे कहते हैं ना, भ्रूण मध्य, गीता में कहा है, भ्रूण मध्य प्राणमायुष्य। माना जब मरते समय भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को याद करना है। तो भ्रुकुटी के बीच में ही आत्मा क्यों निवास करती है? क्योंकि आँखों द्वारा देखना, कानों द्वारा सुनना, मुख द्वारा माना बोलना, ये जो इंद्रियों के द्वारा वो सहज कंट्रोल सकती है। क्योंकि आत्मा जो है वो उच्च सिंहासन पर ही बैठेंगी ना, क्योंकि आत्मा का माना भ्रुकुटी है उत्तमांग। तो जैसे राजा होता है तो राजा ऊपर माना उच्च सिंहासन पर बैठता है, और जो प्रजा है वो नीचे बैठती है ना। तो ऐसे ही हमारा जो आत्मा है शरीर रूपी शरीर को चलाने वाली, वो तो राजा है, आत्मा रूपी राजा। और ये हमारी कर्मेंद्रिया है प्रजा। तो उच्च सिंहासन पर ही बैठेगा ना। तो जैसे कि माना माता ये भी है, वो बिंदी कहाँ लगाती है? भ्रुकुटी के बीच में ही। और जो भाई लोग भी हैं वो टीका माथे पर ही लगाते हैं। कोई नसीब को हाथ लगाते हैं तो भ्रुकुटी माना माथे पर ही हाथ लगाते हैं ना। तो इसके कारण माना आत्मा वहाँ ही निवास करती है। जैसे हम उदाहरणार्थ देखें कि गाड़ी और ड्राइवर, अगर गाड़ी जो है ड्राइवर अगर पीछे बैठेगा तो गाड़ी नहीं चला सकता ना। तो गाड़ी को माना ड्राइवर जहाँ ही वहाँ ही बैठना है जहाँ उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। जहाँ हॉर्न हो, स्टीयरिंग हो, माना जहाँ जो यंत्र है वहाँ ही उसको बैठना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहकर सारी शरीर को माना वो चलाती है। जिसके लिए गीता में आया है कि यथा प्रकाशयति कृष्ण, अ, यथा प्रकाशयति एकं कृष्ण लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रीं एकम नहीं क्षेत्रम क्षेत्रीम तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। जैसे सूर्य एक जगह पर बैठ करके सारी संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा भ्रुकुटी में रह करके सारे शरीर को चलाती है, माना प्रकाशित करती है। जैसे आत्मा माना ड्राइवर है, तो आत्मा ड्राइवर को जैसे ड्राइवर को स्थूल ड्राइवर को ये भोजन वगैरह होगा तो ही वो चलाएगा ना। तो ऐसे ही आत्मा रूपी ड्राइवर को भी ज्ञान जल की और भोजन जो है उसका भगवान की याद वो जरूरी है। क्योंकि अगर ड्राइवर जो है वो अगर गाड़ी चलाने में निपुण नहीं होगा ना, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। और अ, यात्रियों को भी चोट लग सकती है। ऐसे ही हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर जो है वो जो है उसको हम पहचानते ही नहीं है सही अर्थ से, वो कौन है। तो क्या होता है फिर स्वयं भी दुखी होते हैं और अशांत हो जाते हैं, और दूसरे को भी माना मित्र संबंधी जो भी हो आदि, उनको भी दुखी और अशांत करते हैं। तो ये शरीर रूपी जो फ़ोन में आत्मा रूपी जो बैटरी है, वो क्या हो गई है अभी, डिस्चार्ज हो गई है जन्म-मरण के चक्र में आने के कारण। तो अभी भगवान आकर के वो हमें हमारी बैटरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तो आत्मा क्या एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर धारण करती है, जिसके लिए गीता में आया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये स्थूल शरीर माना वस्त्र है, वो हम एक छोड़ करके दूसरा शरीर वस्त्र लेते हैं ना, माना धारण करते हैं मनुष्य। ऐसे ही आत्मा जो है वो अपना पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करती है। तो
आत्मा जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों आती है? जिसके लिए गीता में कहा है कि पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगह अस्य सत जन्मसु। माना आत्मा जो है वो देह में रह के 3 गुणों को भोगती है 17 जन्मों में। और सत्वादी गुणों में उसके माना आसक्ति या लगाव आने के कारण वह क्या होती है माना योनि में माना मनुष्य योनि में सत असत योनि में जन्म लेती है। और गीता में सॉरी मनुष्य तो कहते हैं कि शरीर को ही लेपछप लगता है, आत्मा को लेपछप नहीं लगता। तो फिर हम अ, क्या पुण्य शरीर, पाप शरीर ऐसा कहना चाहिए ना। लेकिन हम तो कहते समय क्या कहते हैं कि पुण्यात्मा शरीर माना पुण्यात्मा, महात्मा, पापात्मा ऐसे ही कहते हैं ना। तो आत्मा को ही माना लेप-छेप लगता है। जैसे गीता में कहा है ना श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्य अयम विषयान उपसेवत सॉरी महा हाँ, बराबर है ना दीदी? श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम च एव घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्य कर्म अयं विषयान उपसेवते। माना आत्मा ही ये जो शरीर रूपी कार है ना? शरीर रूपी जो यंत्र है, उनके द्वारा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका जो है ना और जो मन है चंचल, उसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही सेवन करती है। तो यह आत्मा ओम शांति दीदी। हेलो? हेलो? हाँ जी माता जी, ठीक है। अच्छा। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। शांति दीदी, मैं जो ये बताऊंगी हेलो। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं आत्मा के लक्षण के बारे में बताऊंगी। आत्मा का फिर से बताऊंगी। हाँ हाँ बताइए। दीदी, हम किसी से हाँ हम किसी को पूछते हैं ना कि तुम कौन हो, तो अपना शरीर का और अपने गांव का नाम बताएंगे, हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ये नाम है। फिर हम उसे कहते हैं कि जब आपने जन्म लिया था तो आप क्या वकील डॉक्टर थे? तो पहले भी अभी तो आप वो पढ़ लिख कर बन गए वकील डॉक्टर, लेकिन जब तुमने जन्म लिया था तब तुम वकील डॉक्टर थोड़े थे, तभी तो तुम आत्मा थे। देखिए, हम उन्हें उदाहरण दे सकते हैं कि आत्मा हमारी ऐसी है कि जैसे हम मोबाइल का उदाहरण दे सकते हैं कि मोबाइल में जब एक मोबाइल एक ऐसे डिब्बा है, उसमें हम जब तक चिप ना डालें या सिम ना डालें तब तक हमारा ये फोन नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये हमारा शरीर क्या है, डिब्बा है, और जो आत्मा है वो है हमारी बैटरी है जो आत्मा है। और गाड़ी के साथ भी मिसाल दे सकते हैं, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी होगी, 8 लाख की 10 लाख की होगी, उसमें जितना मर्जी पेट्रोल डाल दीजिए, लेकिन जब तक हम आप जो ड्राइवर होता है ना उसको भोजन जहाँ जल नहीं देंगे तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा है। हम शरीर का तो भरण पोषण कर लेते हैं अच्छी तरह, रोटी भी खाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह सब कुछ खाते हैं, लेकिन आत्मा को भोजन देना भूल जाते हैं। तो हमारी आत्मा का भोजन क्या है? बोलते हैं ज्ञान है, वो उसका जल है, और जो जल है वो आत्मा का भोजन है। और ये आत्मा और आत्मा के लिए बोलते हैं कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा, शरीर के लिए थोड़े बोलते हैं। अगर ये शरीर के लिए बोलते तो कुछ सभी आत्मा के लिए बोलते हैं कि आत्मा ही पुण्य करती है, आत्मा ही पाप करती है। और कभी हम हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में हम जाते हैं ना, हम उसका पता लेने। तो हमारा कोई रिश्तेदार होता है तो बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में है, तो हमें पता चलता है कि हम वो बीमार है, तो हम पता लेने जाते हैं उसका। तो वो हम जब जाते हैं तो वो शरीर और उसकी आत्मा जो शरीर से हो चुकी होती है, तो उनके जो घर वाले रिश्तेदार संबंधी होते हैं वो कहते हैं आप थोड़ी देर में आते तो इनसे मिल लेते। तो दीदी, किससे मिलने की बात कहते हैं? वो आत्मा शरीर तो पूरा वहां पड़ा हुआ होता है,
तो किससे बात मिलने से बात कहते हैं? आत्मा से। और आत्मा, वो आत्मा ही निकल गई तो आत्मा नहीं है, तो वो शरीर मुर्दा है, आंखें बटन हो गई તમે हैं। જે વ્યક્તિ और वो સાથે વાત કરી રહ્યા છો आत्मा है, તેમને તમારા કોલને यही હોલ્ડ પર एक રાખ્યો છે। आत्मा કૃપા ही કરીને हमारी एक લાઈન ऐसी પર રહો। शक्ति है जिसके लिए हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। जब भी हमारे शरीर से चली जाती है तो हमारा शरीर से मुर्दा हो जाता है, और हमारी आत्मा ही सर्वशक्तिवान है। और जब हम इस सृष्टि पर आते हैं ना, वह बोलते हैं सात युग में यही आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। जब द्वापर त्रेता में आती है तो 14 कला रह जाती हैं। तो इससे क्या क्यों कलाएं हमारी क्यों करती हैं? क्योंकि वो आत्मा हमारी जो जन्म लेते रहते हमारी आत्मा की शक्ति जो क्षीण होने लगती है, और कलयुग के अंत में बिल्कुल ही कलाहीन हो जाती है। और पुरुष मनुष्य इतने विकारी और पापी बन जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता लगता कि हम ये काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो ये हमारी सब आत्मा का ही प्रभाव है। शरीर तो जैसा है तो का तो ही रहता है। जैसे जैसा शरीर हमारा द्वापर में था वही वैसा हमारा गालचुक में हमको मिलता है। लेकिन जो आत्मा की शक्ति है ना, वो जन्म लेते हुए घटती जाती है। तो मोबाइल का उदाहरण दिया ना बाबा ने कि मोबाइल जब हम नया लेते हैं तो उसकी बैटरी इतनी पावरफुल होती है, 1 ही 2 मिनट में लगाओ तो बैटरी फुल हो जाती है। और जब 2-3 साल के बाद उसकी बैटरी को हम चार्जिंग लगाएंगे तो वो चार्ज हो 10 आधा घंटे के बाद चार्ज होगी। ऐसे भी हमारी आत्मा है, जन्म लेते रहते इसकी शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि कालयुग में इतनी तमो प्रधान बन जाती है कि तामसी और भिखारी काम करने लग पड़ती है। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। शांति। हाँ जी। 92 से सामने आत्मा सप्तम परम पुरुष मुकैत दिव्य। बताइए माता जी। 20,576। हाँ जी दीदी, सर्वव्यापी बता दिया था ना, सर्वव्यापी नहीं है वो, एक व्यापी जो हम तो जान ले कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ये एक व्यापी कैसे है उसको हम जानना है कि दुनिया में आज भगवान को कोई नहीं जानते। इसका कारण सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में भटकते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। वास्तव में भगवान को कोई नहीं जानते। इसलिए तो गीता में आया हुआ है कि नमे विदुषुरावण प्रभुना महर्षय अहमादि देवाना मर्शनम तो सर्वस्व सर्वमतम ऋतम मन्य यन्मन बदसी केशव नहिते भगवान व्यक्तिम विदुष देवा न दानवा नाम वेद नाम सर्वस्व प्रकाश योगमया समावृत मूढ़ो नाभि जानन्ति माम अजम लोकम माम अजम अभयम। हमें भगवान को कोई नहीं जानते, इसलिए सब इधर उधर भटकते रहते हैं, वास्तविक रूप से नहीं जानते। तो फिर भी ये सारे विश्व धर्म में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। भले अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, लेकिन शरीर के आकृति में सब एक जैसे हैं। और हम जानते हैं कि शरीर जैसे सबका एक जैसी है, तो वैसे हम मूल रूप में आत्मा है। आत्मा सबका एक जैसी है, तो हम सबका एक ही परम पिता होगा, भगवान गॉड। अलग नहीं होगा कि भगवान अलग अनेक नहीं होंगे, भगवान एक होंगे। गॉड इज वन, भगवान एक है। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म है, सारे विश्व धर्म वाले हैं, सब भगवान को कहीं ना कहीं अलग रूप में अलग नामों में मानते हैं। फिर भी सब धर्मों में एक निराकार का ही मान्यता है। जैसे हिंदुओं में 12 ज्योतिर्लिंगम, केदारनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, काशीनाथ, इसी सारे मान्यता है। और इन जो इब्राहिम मैंने जो मुसलमानों में ना, तो संवेद असद मैंने जो मक्का मस्जिद जाते हैं ना, वो गोल पत्थर, काला गोल पत्थर रखते हैं। उसका मान्यता है कि जब तक उसका चंबन ना करते तो उनका हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जबकि वहाँ उनके धर्म में मूर्ति पूजा को वर्जित किया गया है। और बौद्धियों में भी जो गोल पटरी के ऊपर पत्थर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। और क्रिश्चियन में भी ये कहते हैं कि गॉड इज लाइट, भगवान ज्योति स्वरूप है। और सिख धर्म में बोल रहा है कि भगवान एक सदगुरु निराकार ओंकार, माने
सब धर्म में निराकार का ही मान्यता है। तो वास्तव में भगवान तो निराकार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम शिव है। लेकिन ये नहीं कि ये भगवान सिर्फ हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म का भगवान है, ऐसे नहीं। क्योंकि दुनिया में तो शिव का अर्थ ही है शुभ, कल्याणकारी। और ये मान्यता भी है ना, भगवान जो भी करते हैं कल्याण ही करते हैं। भगवान तो केवल एक हिंदू धर्म का कल्याण नहीं करेंगे, सारे विश्व धर्म का, सब मनुष्य आत्मा का ही कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान का नाम शिव है। और उसका रूप ऐसा है कि जो गीता में वर्णित है, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, मैंने सूर्य की तरह प्रकाशित है, उनका रूप है। और लेकिन शिव के नाम के लेकर के हिंदू धर्म में थोड़ा गलतफहमी है। शिव का नाम लेने से ही शंकर का मूर्ति, शंकर का रूप सबके सामने आ जाता है। लेकिन शिव शंकर अलग है। शिव तो परम पिता है, शंकर तो आत्मा है, शंकर तो पुत्र है। शिव रचयिता है, शंकर रचना है। और ऐसे कहते शिवलिंग शंकरलिंग नहीं कहते, शिवालय कहते शंकरालय नहीं कहते, शिवरात्रि कहते शंकररात्रि नहीं कहते, शिव मंदिर कहते शिव शंकर मंदिर नहीं कहते। और भी ये शंकर है देव कहते हैं, देव महादेव, माने जो दुनिया में गायन है, खास हिंदू धर्म में 33 कोटि देव देवता है। देवता है माने बहुवचन है, और भगवान तो एक है। और जो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर महादेव कहते, माने शंकर देव है, लेकिन भगवान नहीं है। जो गीता में आया है, देवन यांति, माने देवताओं को जो पूजा करते हैं देवताओं को पाते हैं। यांति देवव्रता देवन भूतान यांति भूतेजा, यांति देवव्रता देवन पितृ यांति पितृव्रता भूतान यांति भूतेजा मधुनपि मामपि, माने जो देवताओं का पूजा करते हैं वो देवता को पाते हैं, मेरे भक्त मुझको पाते हैं। तो इससे साबित होता है कि देवता अलग है और भगवान अलग है। तो शंकर देवता है, शंकर अलग है, भगवान अलग है। लेकिन माने ये जो शंकर वाली आत्मा है, यही पुरुषार्थ करके, ज्ञान योग का अखंड पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाता है, शिव के साथ एक जैसा बन जाता है। लेकिन विष्णु ब्रह्मा एक नहीं बन जाते। वास्तव में शंकर का भगवान का एक व्यापी स्वरूप ही शंकर है। क्योंकि शंकर जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके ऐसा अपने को बना लेता है, इतना तल्लीन हो जाता है परमपिता की याद में, जो उनके समान बन जाता है। पूरा जैसे शिव निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, उनके जैसा बन जाता है। जो मंदिर में दिखाते हैं कि शिवलिंग, माने वो इतना याद में तल्लीन हो जाता है, उन हाथ पैर सारा शरीर को भूल जाता है, आत्मिक स्थिति में पूरा बन जाता है, निसंकल्प स्टेज बन जाती है। जो बोला गीता में, दैवम किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् स्पर्शम जिघ्नं अनशन गच्छन् सोपन शोषण प्रलपन विसर्जन निर्मिशन उन्मिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारय। और रामायण में भी बोला है, बिनु पद चले सुनई बिनु खाना, बिनु कर्म करे विधि नाना। तो माने ये सारा कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, एक भगवान के परमपिता शिव के याद में रहता है तल्लीन हो करके, और ऐसे पूरा सम्मान बन जाता है। जो शिव का जो गुण है वो शंकर में वो गुण देखने में आता है। जैसे शिव अजन्मा करता अगर्भा अभुक्ता, तो ऐसे शंकर भी ऐसे बन जाता है। अजन्मा के लिए ये प्रमाण है कि भक्ति मार्ग में शंकर का पिता माता नहीं दिखाते, जन्म नहीं दिखाते, मृत्यु नहीं दिखाते। जो शास्त्र जो गीता में आया है, अनादि मध्यमतम अनंत वीर्यम, और जो लिंगोद्भव की कहानी में दिखाते हैं ना, ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, लेकिन उन लिंग का आदि अंत किसी को भी नहीं मिला। तो और गीता में भी बोला अव्यक्त मूर्तिना से ही सारा संसार का उत्पत्ति हुआ है, और अंत में प्रयाण काल में उनसे ही सारा संसार विलीन हो जाता है। और शंकर का लिए अकर्ता का ये गुण धारण किया है। कैसे? जैसे यस्य न कृत भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते माने सारा सृष्टि को वो विनाश करने पर भी वो विनाश कार्य नहीं माना जाता, उल्टी उसको और ही मृत्यु का देवता के रूप में पूजा अर्चना किया जाता है शंकर महादेव का।
तो जैसे और अकर्ता भी हो गया और अभोक्ता, जैसे शिव का गुण अभोक्ता है, ऐसे शंकर भी अभोक्ता बन जाते हैं। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि पाप के कारण हम दुख भोगते हैं और पुण्य का कारण सुख भोगा जाता है। और पाप माने पाप का तो कारण यही है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महापापात्मा विद्यनम वैरिणम। तो काम क्रोध से ही पाप बनता है, जबकि शास्त्रों में ये दिखाते हैं शंकर महादेव कि काम को जीतता है, कामदेव को भस्म किया है। माने अपने अंदर जो विषय विकार है, इच्छा है, द्वेष, जो भी कामना है, इस सारे जो कमजोरियां है, इस सारे को भस्म किया है, सारे को जीत लिया है शंकर महादेव। तो इसके कारण ना वो दुख भोगते हैं और सुख तो हम जानते हैं कि स्वर्गों में देवी देवता सुख भोगते हैं। जो नौ के अध्याय में बोला है कि मैंने सुख भोगते हुए देखता है, लेकिन महादेव को कभी स्वर्ग में सुख भोगते हुए नहीं दिखाया है। वो तो एकांतवासी एकांतवासा न झंझट न झांसा, माने वो सदा कैलाश पर्वत में एकत्र प्रिय होकर रहते हैं और नहीं तो उनको स्मशान घाट में बैरागी के रूप में दिखाते हैं ना। माने वो सुख नहीं भोगते कि दुख नहीं भोगते। और भी वो पूरा शिव के समान, शिव जैसे उनका अखूट भंडार है, वो उनको याद करते करते वो शंकर भी ज्ञान का अखूट भंडार बन जाता है। जिसके लिए गीता में बोला है ज्ञानेन तु तद ज्ञानम नासितम आत्मना तैसम ज्ञानम अतीतवत ज्ञानम तत्पर प्रकाशयति तत्परम। माने वो जो पूरा अखूट ज्ञान का भंडार बन जाता है, तो उस शिव स्वयं भगवान को अपने में दर्शाता है सारे विषयों के सामने। जो बोला है ना शास्त्रों में कि पूर्णम इदम पूर्णमद पूर्णम उदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ऐसे इतना ज्ञान का भंडार बन जाता है जो सब धरती कागज करो, सब कलम करो बन जाए, सात समंदर मस्त करो, गुरु गुरु लिखा ना जाए। माने वो इतना भंडार बन जाता है शिव के समान, जो उसका गुण भी लिखा नहीं जाए। तो माने ये सब शंकर जो है पूरा इसके समान बन जाता है, एक व्यक्ति बन जाता है, माने एक भगवान के समान बन जाता है, जिसको जो तुलसीदास भी बोले हैं ना कि रामायण में देव जना ही तेरी देह जना ही, जाना तो तुम्हें ही हो जाए। तुम जिसको है भगवान, तुम जिसको जानते हो उसको अपना परिचय दे देते हो और वो आपको जानकर अपना जैसा बन जाता है। तो ऐसे बोलते हैं ना। तो और शास्त्रों में भी ऐसे गायन है कि मैंने सब अभी नहीं कुछ वेदा सब संभव केदा। मैंने वो शंकर साकर सगुण और निराकार शिव वो एक जैसे बन जाते हैं। लोग भक्तों तो भ्रम में पड़ जाते हैं, कौन शिव है कौन शंकर है, उनको एक जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए तो बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लगे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी बताए। माने गुरु कौन है, गोविंद कौन है, वो माने ऐसे बोलते हैं कि गोविंद का आराधना करने से भी हमको दुख का हरण हो जाएगा। और गुरु सबसे बड़ा है। माने साकार जो शंकर अपने में भगवान परमपिता शिव को सारे संसार में दर्शाता है। तो ऐसे तो ये जो शंकर जो है अपने समान शिव के समान बन जाता है। तो माने ये जो एक व्यक्ति कोई भी माने इसीलिए तो बोला हुआ है कि शिव शंकर, ऐसा नहीं बोला कि शिव ब्रह्मा शिव विष्णु। और ये सारे केवल हिंदू धर्म में नहीं, सारे विश्व धर्म में भी शंकर का मान्यता है, जिसके लिए आदि पुरुष के नाम में मुसलमानों में आदम और क्रिश्चियन में एडम और आदिनाथ जैनियों में आदिदेव तुमादिदेव पुरुष पुराण, ये हिंदुओं में मान्यता है। जैसे निराकार शिव का भगवान के गढ़ अलग खुदा रूप में मान्यता है, ऐसे शंकर का भी आदि पुरुष के रूप में सारे विश्व धर्म में मान्यता है। तो भगवान तो हम जान ली कि भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप शंकर है। और भगवान आते हैं कब ना
आते हैं भारत में, क्योंकि भारत ही अखंड भूमि है और भारत में ही कलयुग तम प्रदान होते हुए भी, इतना लास्ट अंतिम समय चरम सीमा में पहुंचे हुए भी यहाँ आध्यात्मिक का बहुत बोलबाला है और भगवान स्वयं पवित्रता का भंडार है और यहाँ पवित्रता का बहुत मान्यता है। कन्या माताओं का पवित्रता के बहुत सुरक्षा किया जाता है। इसके कारण अब भगवान भारत भूमि में आते हैं और किस काल में आते हैं कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माने जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं आता हूँ। माने कलयुग के अंत में भगवान आते हैं। तो माने कलयुग के अंत में भगवान आते हैं, इनकी इसी समय धर्म की ग्लानि होता है और हम जानते हैं कलयुग के अंत में कोई देवता नहीं रहते, क्योंकि भगवान तो आते हैं ये कलयुग की नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ कोई देवता नहीं होते, सब साधारण मनुष्य ही होते रहते। हम जानते हैं कि भगवान आकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों त्रिदेवों के द्वारा सृष्टि का विनाश, स्थापना, पालना का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ सब साधारण रूप में होते हैं। जैसे अब जनती मां मूढ़ा मनुष्य तन्मस्थितम अदृष्टम इदम मनुष्य रूपम तब सौम्यम जनार्दन। तो मनुष्य रूप जब साधारण रूप होता है तब में आते हैं। और ये बात कल्कि पुराण में और मालिका श्री अच्युतानंद जी के मालिका में भी लिखा हुआ है कि भगवान जब आते हैं साधारण वृद्ध तन का रूप का धारण करके आते हैं। तो भगवान आते हैं तो सृष्टि का स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करते हैं। और इसके लिए अब क्योंकि भगवान तो कोई और चारों युग में सृष्टि पर नहीं होता है, क्योंकि वो अपना धाम में रहता है, सिर्फ उनका यादगार बनता है, मूर्ति पूजन होता है। लेकिन इस कलयुग अंत में साक्षात जीवता जागता स्वयं भगवान आता है सृष्टि का उद्धार करने के लिए। तो इसके लिए भगवान तो निराकार है, शरीर में प्रवेश करके आएंगे, प्रवेश दिव्य जन्म कर्म समय दिव्य में। तो वास्तव में भगवान इस सृष्टि पर अब कहाँ कार्य कर रहे हैं, स्थापना, पालना, विनाश का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, किस स्थान में कर रहे हैं, वो तीनों आत्मा कौन कौन है, उनको पहचानने के लिए हमको माने थोड़ा नीचे घटित हुआ एक कहानी को जाना होगा कि ऐसे हुआ कि 1936 साल में ऐसे सिंध हैदराबाद का एक दादा लेखराज नाम का एक हीरा व्यापारी थे। वो बहुत कृष्ण भक्ति करते थे, गीता ज्ञान पाते थे। उनको 50 वर्ष की उम्र में साक्षात्कार हुआ कि विष्णु चतुर्भुज, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया का स्थापना और सफेद पोस्टारी, ये सारा साक्षात्कार हुआ। वो अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। वो गुरुओं को उनका अपना साक्षात्कार का रहस्य पूछा, लेकिन वो तो नहीं बता पाए। तो वो विद्वान पंडित आचार्यों के पास जाने के लिए बोले जब वाराणसी में। तो दादा लेखराज जी भी वहां गए, तो वहां भी वो असफल रहे, उनको संतुष्टि नहीं मिला। तब वो उनको याद आया कि उनका जो भागीदारी थे कलकत्ता में, उनका हीरा व्यवसाय का दुकान था। तो वो भागीदार बहुत बुद्धिमान थे, उनके पास वो गए। जब गए तो भागीदार सीधा नहीं मिला, उनके नजदीक 2 माताएं मिला। माताओं को अपना साक्षात्कार का अर्थ मैंने साक्षात्कार का बात बताए। तो जब भागीदार आए तो उन माताएं ने साक्षात्कार को बताए भागीदार के सामने। और भागीदार ने तब सुना और समझे और बोल भी दिए उनके सामने। तो वो कैसे बोल दिए, क्योंकि उस समय स्वयं सुप्रीम सोल भगवान उनमें प्रवेश करके ये सारा अर्थ बता दिए कि विष्णु चतुर्भुज माना आगे भविष्य में, निकट भविष्य में विष्णु का राज्य और सतयुग आने वाला है और विनाश माने कलयुग का विनाश होने वाला है। और सफेद पोषधारी माने इसी दादा लेखराज को भविष्य में सफेद पोष के रूप में, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है। तो सारा बता दिए कैसे, तो माने भगवान का लीला तो भगवान ही कर सकते हैं ना, और कोई नहीं कर सकते साधारण मनुष्य। तो ये तब से यहीं से भगवान का जो दिव्य कर्तव्य का आरंभ हो गया।
तो सब बता दिए कि आप कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ था, तो बता दिए कि कृष्ण रूप में आप सत्ययुग में ब्रह्मा माने सत्ययुग में जन्म लेंगे दादा लेखराज जी। तो उनको पता मिल गया, तो उनको चले गए हैदराबाद में। वहाँ सत्संग होने लगा और ये दोनों माताएं भागीदार भी चले गए वहाँ सत्संग करने लगे। और उस सत्संग का नाम ओम मंडली पड़ा, क्योंकि वहाँ ओम की ध्वनि उच्चारण कर रहे थे और वहाँ सबको वैकुंठ का स्वर्ग का कृष्ण का साक्षात्कार होता रहता था। और भागीदार जी गीता ज्ञान पढ़ा के सबको समझा रहे थे। तो ऐसे करके संगठन चलता रहा। ऐसे कुछ दिनों में धीरे धीरे करके वो जो माताएं और भागीदार उनका शरीर छूट गया और दादा लेखराज जी के शरीर में सिर्फ सुप्रीम सोल को प्रवेश करना पड़ा। तो ये संगठन धीरे धीरे कलकत्ता, हैदराबाद, उसके बाद कराची, उसके बाद माउंट आबू को स्थानांतरित हुआ। और ब्रह्मा बाबा के साथ जो सरस्वती ओम राधे उनको भी अपना भविष्य राधे पद का माने ज्ञात हो गया था। वो भी ब्रह्मा बाबा के साथ सहयोग थे। वो दोनों भी धीरे धीरे करके 65 और 1969 में तो शरीर छोड़ दिए ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ओम राधे। तो उसके बाद तप्तास्मनी दादी यज्ञ का भार संभाले, उसके बाद जानकी दादी भी संभाले। लेकिन वो जो ब्रह्मा कुमारी संस्था पड़ा उनका नाम, और ब्रह्मा के मुख से भगवान जो वाणी उच्चारे थे उसको मुरली बोला जाता था, उसको मुरली बोला हुआ। तो जब ब्रह्मा के शरीर छूट गया, लोग ब्रह्मा कुमारी के जिज्ञासु ने ये समझे कि अब तो सुप्रीम सोल पिता का साकार रथ नहीं है। अब इसलिए क्या हुआ ना, क्वांटिटी तो बढ़ा लेकिन क्वालिटी में माने कमी आ गई। जैसे घर में पिता माता के बगैर बच्चे खराब कर्म में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही हुआ। तो ऐसे हुआ फिर तो लेकिन परमपिता शिव को तो सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के लिए फिर उसी आदि वाली दो माता और वो भागीरथी वाली के शरीर में पुनः प्रवेश करना पड़ा, फिर यज्ञ का कर्तव्य करने के लिए। तो ये जो भागीरथी वाली आत्मा वो फर्रुखाबाद कायमगंज में जन्म लिए दोबारा। और वो जो उसमें एक जो माँ नजदीक माता थी, बड़ी माँ छोटी माँ दोनों थे। वो बड़ी माँ दिल्ली में जन्म लिए और छोटी माँ अहमदाबाद में जन्म लिए। तो और छोटी माँ जो है अहमदाबाद में पालड़ी सेवा केंद्र में भागीदार को ज्ञान देने के निमित्त बने, लेकिन उनका शंका का वो समाधान नहीं कर पाए, तो वो सारा मुरली का पत्रिका दे दिए भागीदार को। तो भागीदार जब उसको लेकर के पढ़ने लगे, मनन चिंतन मंथन करने लगे, तो उनको ये सारा कुछ ज्ञान तो हो गया, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान। और ये भी अनुभव हुआ कि गुप्त रूप में स्वयं शिव सुप्रीम सोल उनके अंदर प्रवेश है। तो ये सारा ज्ञान जब वो सुनाने लगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो उनका ज्ञान कोई नहीं सुने और उल्टी उनको रोकने की प्रयास किए। तो भागीदार वाली आत्मा जो दिल्ली में यमुना के कंठे पर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम थे वहाँ जिज्ञासुओं को सुनाने लगे, तो उनको ये अनुभव हो गया कि ये कोई साधारण ज्ञान मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, उनके अंदर सुप्रीम सोल स्वयं ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो तब से उनको पता लग गया कि शंकर का पाठ चल रहा है, सिर्फ सुप्रीम सोल के द्वारा अब शंकर का पाठ चल रहा है। तो और वो जो बड़ी माँ जो जगदम्बा वो भी कार्यरत है, वास्तव में उनके अंदर ब्रह्मा का सोल ही प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। और ये जो छोटी माँ विष्णु
वो जो विष्णु बनने वाली है वो अफ्रीका में अब वो आभारी है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। अब वो भविष्य में आने वाला भविष्य में वो एडवांस ज्ञान को सारे दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए निमित्त बनेंगे और इसी संगम में भी स्वर्ग और आगे आने वाला सत्ययुगी स्वर्ग का भी पालन करने के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसे ही इस दुनिया में अब इसी साकार सृष्टि पर स्वयं शिव प्रिंसिपल भगवान का तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का दिव्य माने स्थापना पालना और विनाश का काम चल रहा है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ जी, बताइए माता जी। आत्मा को कोर्स है दीदी। हाँ जी, हाँ, सुबह से शाम तक मैं मेरा मेरा कहते रहते हैं। मैं कहने वाला जो है वो आत्मा है, मेरा कहने वाला जो है वो आत्मा का यह शरीर है। जैसे आत्मा को इस शरीर को हाथ पाँव आदि आदि कहते हैं ना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अति सूक्ष्म है, अदृश्य है, अविनाशी है। गीता में आया है, देह नित्य पदे देह सर्वस्वारस तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचती मोहर्ष। आत्मा सभी को शरीर में सदा आबद्ध है, मारी नहीं जाती है। फिर आया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक नचनु केलयन्ते पु न सोचित न मारित न मारुत। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काटते है, अग्नि नहीं जलाते है, पानी नहीं भिगोती है और हवा नहीं सुखाती है। आत्मा सदा अविनाशी है। आत्मा का यह शरीर विनाशी है, 5 तत्वों को पुतला है। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश मिलकर शरीर बना है। फिर गीता में आया है, अंतवंदे देव नित्य युक्त शरीर अनासीनो अपेरमेश से तस्मात् युद्धसु भारत। इस आत्मा का यह शरीर नाशवान है, इसलिए शोक करना योग्य नहीं है। फिर आया है, ध्रुवम जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहार्य से न तुम सोचती महर्षि। यो आत्मा जन्म लिने वालाको मृत्यु निश्चित छ, मर्ने वालाको जन्म पनि सुनिश्चित छ। इसलिए आत्मा को शोक करना नहीं है। आत्मा का भिन्न भिन्न रूप है, नाम से कहा जाता है। जैसे कोई सोल बोलता है, कोई प्राण बोलता है, कोई आत्मा, कोई नूर कहते हैं। गीता में फिर आया है देही। आत्मा का 3 शक्ति होता है, मन बुद्धि संस्कार। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है। यह सच है या गलत है। जो बुद्धि निर्णय किया हुआ जो कर्म हम करते हैं वही संस्कार बनता है। माना हमने जो कर्म किया उसको जो पाप पुण्य का लेप छेप है वो वही संस्कार बनता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करते हैं तो वही सूक्ष्म संस्कार ले जाती है। गीता में भी आया है, शरीरम यदा अपनाति इच्छा कर्मतीश्वर गृहीत्वैतानि संयति वायुगन्ध निवासयत्। जैसे सूक्ष्म अदृश्य हवा फूलों को सुगंध को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने सूक्ष्म इंद्रिय को ले जाती है। फिर गीता में आया है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह क्यों करिष्यति। ज्ञानी मनुष्य भी अपना अनादि निश्चित को स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। पानी अपने स्वभाव को ओर ही जाता है, कोई इनको रोकना चाहे तो भी नहीं मानेगा। जैसे बुच्चर सदा मार्केट करता है, उनको हम कहे कि मार्केट करना पाप है, वो मानता नहीं। वो कहेगा यह तो हमारा पेशा है, यह हमारा धंधा है। क्योंकि उनको संस्कार पक्का बैठ गए हैं। आत्मा का रूप, आत्मा अति सूक्ष्म है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है, जैसे रियलाइज किया जाता है। गीता में आया है, अणुरिय समर स्मृत।
डॉक्टर हमारा एक बूंद खून लेकर टेस्ट करते हैं तो अनेकों कीटाणु देखा जाता है। जैसे उन कीटाणुओं में भी आत्मा है। तो आत्मा कितना छोटा है तो होता है, और आत्मा सभी को साइज एक ही होता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी को आत्मा साइज एक ही होता है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहाँ रहती है? गीता में आया है, भूर्गो मध्ये प्राणमेस्य सम्यक सतम पुरुषमपै त दिव्यम। आत्मा भीरकुटीको मध्य भागमा ही रहती है, दो आँखा को बीच में, जहाँ माताएं टीका लगाती है, भाई लोग तिलक लगाते हैं। इस आत्मा को शरीर इस आत्मा ही शरीर को सबै इंद्रिय चलाती है, इसीलिए आत्मा शरीर को उच्च स्थान में रहती है। गीता में आया है, यथा प्रकाश यत्येक कृष्णम लोकम मिमम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश यति भारत। जैसे सूर्य एक जगह रहकर सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, वैसे आत्मा भीरकुटी को बीच में रहकर सारे शरीर को प्रकाशित करती है। कोई आते हैं तो कहते हैं ना, थोड़ी देर पहले आए तो मिल पाते हैं। शरीर तो यही है, पड़ा हुआ है, इंद्रिय सभी यही है, फिर किससे मिलने की बात है? जो शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शक्ति है वो चली गई और निस्तेज हो गया, आँखा जैसे बटन हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुरानी शरीर को त्याग कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। गीता में भी आया है, वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवामि गीर्णानि नरपर राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवामि देई। फिर कहते हैं आत्मनिर्लेप है। आत्मनिर्लेप नहीं है। आत्मा कान, आँखा, त्वचा, जीवा, नासिका आदि से मन को आचरण करती है, विषय को सेवन करती है। आत्मा भोक्ता है। गीता में भी आया है, श्रोत्रम च सुस्पर्शम च रसनम ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनोचास्यम विषयानुपसेवते। आत्मा को गाड़ी और ड्राइवर से तुलना किया जाता है। जैसे ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, और ड्राइवर को डायरेक्शन पर ही गाड़ी चलेगी। वैसे ही जब शरीर में आत्मा है तो शरीर चलेगी, शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा मात्र भी कुछ नहीं कर सकती, शरीर मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए शरीर पर आत्मा मिलकर ही जीवात्मा बनते हैं। काम करने, चलना फिरने वाला जीवात्मा बनता है। अब आत्मा को भोजन है शिव बाबा को अव्यभिचारी याद, ड्राइवर को भोजन है दाल चावल रोटी। अब आत्मा बीज है, बीज को विनाश कभी नहीं होगा। जिसका बीज बोएंगे वैसे ही फल आएगा। जैसे हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही आएगा, संतौला को बीज बोएंगे तो संतौला ही आएगा, तो संतौला ही फलेगा। इसीलिए आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमण नहीं करती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य में जन्म लेती है, 84 लाख योनि में भ्रमण नहीं करती। दीदी इतना ही छोटा बनाया मैंने। ओम शांति। ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 28,728 मधुबन बनारस। दीदी दीदी एक प्रश्न था, क्या मैं बताइए। प्रश्न पूछ सकती हूँ? बताइए। हाँ, जैसे कि कल पेपर में न्यूज में आया था, तो यूगर बोल रहे थे कि तुम्हारा जो बाबा का घर है सब गिरा दिया गया है। तो क्या ये बात सही है दीदी?
माता जी ये तो कोई ज्ञान हम का पढ़े प्रश्न नहीं है, हमें तो न्यूज वगैरह का कुछ पता नहीं चलता है, क्या बताए फिर आप। अच्छा ठीक है दीदी, वही हम मतलब हमको भड़का रहे थे, जैसे बार बार बोलते हैं ऐसे वैसे, तो उसके बारे में हम तो ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा हम सोचे कि पूछ करके अपने समस्या का समाधान कर लें, उस पे ध्यान नहीं देती हूँ। फिर हमारा महाशिवरात्रि तो का समय पढ़ाई है चल ना। रहा है माता जी, तो बहुत सारी बातें आएगी, अभी ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा। बाकी ये सब बातें तो होनी ही होनी है, इसीलिए तो बाबा ने अच्छा मुरली में पहले ही बोल दिया ना कि राजधानी स्थापना के पहले तो बहुत बड़ा विघ्न आएगा, बहुत सारी परीक्षाएं होगी, तो उसमें जो टिकेंगे सो ही पार होके राजधानी तक पहुंचेंगे। पूरे ड्रामा के हाँ पार्ट डिक्लेयर होने हैं, तो इतना आसानी से तो कुछ होगा नहीं ना। हाँ तो दीदी, ये मेरा बेटा बार बार कहता है तुम लोग हालेलुया में जाती हो, हालेलुया हालेलुया करती हो, हमको मेरा हालेलुया नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो? बार बार मुझसे कहते एक एक आप श्लोक अच्छे से बोलते हैं मुरली तो सुनिए आता माता नहीं जी, तो हमको। आप जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। हाँ दीदी सुनती हो, पर ना दीदी हमको याद रहता है, पर ना दीदी हम भूल जाते हैं। तो एक शब्द जैसे हमको उसको बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो उसके आगे हमको जैसे नहीं आया तो बोले कि और आगे बोलो। तो मना ऊपर से बताया था हमको हमको उसको अर्थ आता है, पर हमको मतलब उतना हम तो पढ़ाई कर वही नहीं तो पाते इसलिए हैं, बाबा ने काम काज बताया है इतना ना रहता कि है। श्लोक जो है वो अगर अच्छे से आता हाँ है तो ही बताना है, नहीं तो श्लोकों के अर्थ हिंदी होते हैं सिंपल, तो उसे प्रैक्टिस करनी हम्म। चाहिए और उसे समझाना चाहिए। क्योंकि श्लोक अगर हम ठीक से हाँ नहीं दीदी। बताएंगे तो भी लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ इसलिए दीदी। जो श्लोक ठीक हाँ से दीदी। आता है, एक्यूरेट आता है, उसे ही बताना ठीक है ना। हाँ दीदी, मुरली से जैसे हमको आता है, जैसे सब पॉइंट अच्छे से आ जाता है, मंथन करते हैं तो उसका सार भी निकलता है, लेकिन मतलब वही बोलने की जैसे बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं कहीं अगर गलत हो जाएगा तो मना लोग आप मधुबन में बोलेंगे, इसलिए जाके हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोर्स वगैरह की? नहीं दीदी, नहीं काम है, घर से ही कर लेती हूँ, बस तो सुनती हूँ तो फोन में हमको बस उनको अच्छा लगता है सुनाया सुनने। कीजिए मधुबन में, रोज रोज अच्छा सुनाएंगे तो दीदी। प्रैक्टिस हो जाएगी ना। रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकाल के आप अच्छे से प्रैक्टिस करके हाँ फोन में सुना दीजिए बहन को, ठीक है। ठीक है दीदी, जैसे संस्कृत में श्लोक हमको जैसे उतना पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ते हैं, कल हम एक श्लोक सीखे थे, अर्थों की मतलब प्रैक्टिस कीजिए माता जी। मूल बात तो है ज्ञान अच्छा। समझना, तो ज्ञान समझने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि उत्तर भी सही दे पाएंगे ना। हाँ ठीक दीदी। है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। हाथ उठाया है तो अपने फोन की आवाज पे ध्यान दीजिए ताकि समय हेलो, ज्यादा हो जाता है। ओम शांति दीदी। हेलो, ओम शांति दीदी, रमाई नासिक मधुबन। अ, कौन सा भी बता सकती है दीदी? आत्मा का हो माता गया है जी मेरा, रुकिए इन रुकिए, लोग का जिनको बता दो। बिल्कुल चांस नहीं मिला उन्हें पहले अनम्यूट करने दीजिए, फिर ठीक है करती हूँ। ठीक। आगे बताइए और किनका अनम्यूट है। आगे 14487 बताइए माता जी। ହ୍ୟାଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ମୁଁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋର आवाज ଶବ୍ଦ थोड़ा ଅଲଗା ଅଲଗା तेज माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है हमें तो। ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଁ କିଏ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୁଁ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁନ ଆମେ ସବୁ ଯିଏ ପଚାରୁଛୁ ଶରୀରର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ନେଇ ଦେଇପାରୁନୁ କିଏ କହୁଛି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏସବୁ ଶରୀର ପରିଚୟ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଦୋନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି 2:30 ଶ୍ଲୋକ ଦେହ ନିତ୍ୟ ଅବୈଧ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାରତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର में ସଦା ଅବ୍ୟୟ ଅଟୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଏମିତି ଜୀବ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥାଏ ଜୀବାତ୍ମା କହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିବା ବୁଲିବାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହିଥାଉ 23 ତତ୍ଵ ନେଇ ଜୀବାତ୍ମା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେମିତି 5 ତତ୍ଵ ନେଇ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି ତା ସହିତ 23 ତତ୍ଵ ବି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି 13ର 5 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମହାଭୂତାନି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟକ୍ତ 5 ମହାଭୂତ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ 5 କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଆଉ ଗନ୍ଧ। ତାର ଅଛି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଂସ୍କାର। ମନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ, ସାଗର ଯେମିତି ଲହରୀ ମାରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର କାମ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ତରାଜୁ ଦେଖାହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ, ଠିକ ଭୁଲକୁ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା, ସଂସ୍କାର ଭଲ କାମ କି ଖରାପ କାମ କରିବା, ସଂସ୍କାର ଖରାପ ହୋଇ ଯିବା, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ, ଭଲ କାମ କରିବା କି ଖରାପ କାମ କରିବା, ଠିକ ଭୁଲ ବାଛିଥାଏ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ବାର ବାର ସଂସ୍କାର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି କଂସାଇ ଗାଈ କାଟିଥାଏ, ଗାଈ କାଟିବା ପାପ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଈ କାଟିଥାଏ, ସଂସ୍କାର ହିଁ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେର ବି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ ମାନିଥାଉ, କର୍ମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଁ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗାଈ ବି କର୍ମ କରିଥାଏ, ଗଧା ବି କର୍ମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ କି କର୍ମ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଧକୁ କେହି ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ସଂସ୍କାର ହିଁ ପଡିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ଛାଡିଥାଏ, କୌଣସି ଧନ ଦର୍ବ କିଛି ନେଇନଥାଏ, ଆତ୍ମ ସହିତ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ବାୟୁ ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ସୁଗନ୍ଧ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ତାର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ହିଁ ଶରୀର ସହିତ ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା କୋଇ ମାପି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ମାପି ପାରିବା 2:8 ଶ୍ଲୋକର ଅଛି, ଅନ୍ତବନ୍ତୀ ଇବଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୀତାର ଅଛି ମନଦେବ ଆତ୍ମା, ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ରୂପ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। 8-9 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଅଣୁଆଣୁ ଅଣୁ, ଅଣୁ ଠାରୁ ଅଣୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ କୀଟାଣୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଆତ୍ମା ରୂପ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶରୀରରେ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଅବଶ୍ୟ, କୋଇ ଆଖି ମଝିରେ ଆଖି ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଦୁଇ ଆଖି ମଝିରେ ଭୁକୁଟି ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ମାତା ମାନେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ତିଲକ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଶରୀର ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ମଥା ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଆତ୍ମାକୁ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ରାଜା ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ବସିଥାଏ, ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଚଲେଇଥାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରର ରାଜା। 13 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯଥା ପ୍ରକାଶ ଏକେ ନୃତ୍ୟ ଲୋକ ଏମ୍ ରାବି। ଯେପରି ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରା ସଂସାର ରହି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଶରୀର ଭୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହି ସାରା ସଂସାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, କୋଇ ବି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂର, କୋଇ କଥା ସୋଲ, ଏସବୁ ଅନେକ ନାମ କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିଥାଏ, ଆତ୍ମା ବାହାରିଯାଏ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଥାଏ ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ? ଶରୀର ତ ଅଛି ମାନେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମାନେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ପାରିପାରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଢା ଜନ୍ମାନି, ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଥାଏ। 23 ଅଛି ନୈନ ଛିନ୍ଦାଣି ସଂସ୍ଥା ନୈନ ଦେହ ପାବକ। ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ମଧ୍ୟ ଶୁକାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବି ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଶରୀର ଛାଡିବା ପରେ ଅନେକ ଶରୀରରେ ଯାଏ। ବାଂଶାଂଶୀ ଜିନାନି ଯଥା ବିହାକ ନବାନି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଛାଡି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଯାଇକି କର୍ମ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫିରି ଜାଣିକି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ଲେପ ଛେପ ଲାଗିଥାଏ, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆଖି କାନ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ମନ ଆଧାର ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ସବୁ କିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। କହି ପାପ ଶରୀର ପୁଣ୍ୟ ଶରୀର କହିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶରୀର ପାପ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ତ ଧୋଇ ଯାଆନ୍ତା, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପାପ ଧୋଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଗାଡି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବସି ଗାଡି ଚଲାଇଥାଏ, ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦେଖାଇଥାଏ, ଗାଡି ଏକ ଭୋଜନ
ଦେଇଥାଏ। ଗାଡି ପେଟ୍ରୋଲ ନ ପକେଇଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଯେମିତି ଭୋଜନ ବି ଅଛି। ଆମେ ଶରୀରକୁ ହଉଛି ଗାଡି, ଆତ୍ମା ତାହାର ଡ୍ରାଇଭର। ଶରୀର ଚଲାଇବା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଶରୀରର ଭୋଜନ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି, ଭାତ, ଚାଉଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଶରୀର ରୂପ ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶରୀର ଭୋଜନ ଦଉଛୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଭୋଜନ ବି ଦେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଭୋଜନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆତ୍ମା ମାନେ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ। ଯେମିତି ଫୋନ ଶରୀରର, ଆତ୍ମା ହଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ୟାଦ ଶକ୍ତି जोगेवा दरकार है। ओम शांति। माता जी कोर्स तो अच्छा सुनाया, लेकिन हिंदी की भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है माता जी। आगे बताइए, आगे 2-3 फोन हेलो अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए कोई भी। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो बहन जी, 23214 भुवनेश्वर। हाँ जी। हाँ, आत्मा के बारे में हम किसी को पूछेंगे आप कौन हो, कौन है, वो बोलेंगे जी मेरा नाम है राम की श्याम, ऐसे से बोलते बोलते हैं। लेकिन हम सब तो आत्मा है ना, और आत्मा अलग है, शरीर भी अलग है, वो दोनों मिलकर के जीव आत्मा कहा जाता है। उसके लिए मोटर और ड्राइवर का उदाहरण है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठने से गाड़ी चलता है, ऐसे आत्मा का रहने का स्थान है भ्रुकुटी। इसलिए आत्मा को भ्रुकुटी को उत्तम अंगों कहा जाता है। इसका उदाहरण है पुरुष लोग टीका लगाते हैं और माता लोग भी बिंदी लगाते हैं। ये शरीर पंच तत्व से होता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ऐसे आत्मा का भी 3 संस्कार है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और संस्कार जैसे आत्मा में संस्कार पड़ जाते हैं। जब आत्मा आते हैं संस्कार लेकर कर आते हैं। इसीलिए माने वेद में भी कहा जाता है मनोदेव आत्मा, मन और बुद्धि को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मा के भी नूर और प्राणवायु को कहा जाता है। और गीता में भी है बासासी जिन्नानी बिहार नबानी गृहाणी नौर पराणी। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग करके नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे आत्मा पुरानी वस्त्र को त्याग करके नहीं ग्रहण करते। 2:23 में भी है नैनं छिन्दन्ति सत्राणि नैनं दहति पावक न चैन केदपि न शोषयति मारुत। जैसे आत्मा को अग्नि नहीं जलाते हैं, हवा नहीं सुखाते हैं, पानी भी नहीं भिगाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। इसीलिए भी कहते हैं आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। और आत्मा का लेट्स लगता है, शरीर का लेट्स नहीं लगता है। 2 का बीच में भी न जायते म्रियते। आत्मा अजन्मा नित्य सनातन है। ओम शांति बहन जी। हेलो ठीक है माता जी, बाकी एकदम अच्छे से पूरा कोर्स तो नहीं किए, रेडी कीजिएगा अच्छे से। ठीक आगे है बहन जी। बताइए किनका अनम्यूट है। हेलो हाँ ओम जी। शांति जी। रोल नंबर बताइए अपना। कौन बोल रहे थे बीच में? 24-5-68। आगे रोल नंबर बताइए अपना। 18491। हाँ जी। बताइए बहन जी माता मैं जी। बोलूं? हाँ जी। हेलो अब मैं जहाँ गई थी ना, वहाँ मैंने जो संदेश दिया है वही बता रही हूँ बहन जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चलेगा? अपना रोल नंबर नाम कुछ बताइए। 18491 औरंगाबाद सेंटर। अभी तक आप कोर्स नहीं तैयार कर पाए माता जी?
कोर्स किया है मैंने, लेकिन मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो जैसे संदेश अभी मैंने यहाँ दिया है उन टॉपिक लोगों चल को रहा है भगवान आत्मा का परिचय, ये कोर्स बताना है तो उससे आत्मा ही के ऊपर बताइए। की, आत्मा के ऊपर की, आत्मा के संदेश तो ऊपर आप की बात बता कर रही हूँ। चुके हैं एक बार क्लास में। नहीं 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 बताया मैंने अभी नहीं। यहाँ जहाँ गई थी उन लोगों को मैंने ऐसा बताया आपके सामने, तो वो जो शरीर पड़ा हुआ था उसमें आपने बोला वो चला गया, वो तो आपने सामने ही पड़ा हुआ है, इसमें क्या चला गया? तो वो तो आपने अपने हाथों से उसको जला दिया है, तो वो क्या था? तो वो बोले उसमें से आत्मा निकल गई। मैंने बोला आत्मा निकल गई, आत्मा माना ही मन बुद्धि, ऐसे होता है क्या? आत्मा निकल जाती है और मन बुद्धि रहती है? तो वो बोले नहीं, आत्मा आत्मा मन बुद्धि का नाम ही आत्मा रखा हुआ है। तो आत्मा चली जाती है तो वो कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करते। वो लोग बोलते हैं ना, तो वो 84 लाख योनियों में आत्मा भ्रमण करती है। तो ऐसे नहीं होता है। जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर वो मनुष्य की योनि में ही जन्म लेती, क्योंकि मनुष्य का हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही रहता है, इसलिए वो अगले जन्म में उसे चुकतो करने के लिए मनुष्य आत्मा में ही जन्म लेना पड़ता है, इसलिए वो मनुष्य आत्मा में मनुष्य योनि में ही जन्म देती है। इसलिए हम जब से ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस पर ये आत्मा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग ऐसे भ्रमण करती रहती है। इसलिए कलयुग के अंत में भगवान जब आता है इस सृष्टि पर, तो वो आत्मा, हम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखते? इसलिए हमें इस शरीर से जब आत्मा निकल गई तो हम किसी को देख नहीं सके उसे। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ने आत्मा को देख नहीं पाया है, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए हम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकते? इसलिए आत्मा के छोटा जो बच्चा होता है 6 साल का, 6 महीने का, तो उसके आत्मा सामने जब हम प्रेत रखेंगे तो वो उस प्रेत पर खेलेगा। जब हम हमारी बुद्धि जब बढ़ जाती है, मन बुद्धि जैसे बढ़ जाती है, तो तभी तो हम इस शरीर में आत्मा है ये हम समझ पाते हैं। इसी हिसाब से भी हम परमात्मा को भी जानने के लिए हमारे बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा क्या चीज है। हम आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा जानने के लिए भी जैसे बुद्धि चाहिए, आत्मा को जानने के लिए जैसे बुद्धि चाहिए, तैसे परमात्मा को जानने के लिए भी वो बुद्धि होनी चाहिए। तो वो देने वाला कौन है? तो इस दुनिया में तो ऐसा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब जन्म मरण के बंधन में आने वाले हैं। वो परमात्मा जन्म मरण के बंधन में नहीं आता है, तो वो अभी इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आया हुआ है, तो वो उसको अपना रथ नहीं, इसलिए उसने अर्जुन के रथ में वो बैठा है। ये सृष्टि भी एक कुरुक्षेत्र है। ऐसे नहीं कि द्वापर में कभी महाभारत युद्ध हुआ, वहां महाभारी वो युद्ध हुआ होता तो यहाँ ऐसे कलयुग नहीं आता। तो ये वो लोग बोले कलयुग नहीं आता, तो उसने कलयुगी अवतार लिया है। मैंने बोला कलयुगी अवतार क्या है? अवतार अलग बात है और युग अलग बात है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के बाद कलयुग, युग माना युग अलग बात है, अवतार लेना अलग बात है। क्योंकि दुनिया के लोग क्या मानते हैं? भगवान ने ये अवतार लिया, भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया, भगवान ने दत्त का अवतार लिया, भगवान ने हनुमान का अवतार लिया, ऐसे मानते हैं वो लोग। लेकिन उनको ये पता नहीं है अवतार अलग चीज है और युग अलग है। तो वो बोले सब बोल रहे थे कली का अवतार लिया है उसने, इसलिए ये कली का अवतार कलयुग आया है। मैंने बोला ऐसे कैसे? अवतार अलग बात है और युग अलग बात है। तो वो लोग थोड़े से मान लिया उन लोगों ने, और अलग आगे की बात भी उन्होंने उन लोगों ने सुन ली। तो वो बोले कोई बात नहीं, ठीक है, हमें आगे की बात सुनाओ। मैंने बोला आगे की बात सुना, इससे पहले हम कौन है ये समझना पड़ेगा, और उसके बाद ये कलयुग के अंत में भगवान जिस शरीर में, जिस रथ में आया हुआ है, उस रथ को उसको समझना पड़ेगा। हम मनुष्य है, हम मनुष्य होने के बाद मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानना हमारा कर्तव्य, हमको उसको पहचानना चाहिए। तो वो बोले अभी सृष्टि पर मनुष्य, मैंने बोले सृष्टि पर कोई मनुष्य है? तो वो बोले सृष्टि पर सभी तो मनुष्य है, सभी मनुष्य तो है, लेकिन वो मन बुद्धि का वापर करना चाहिए ना। मन बुद्धि का वापर करेंगे, यूज करेंगे, तभी तो वो भगवान को पहचानेंगे ना। मन बुद्धि का यूज नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पहचानेंगे?
उन्होंने बोला भगवान तो सभी जगह है। सभी जगह भगवान कैसे हो सकता है? सभी जगह भगवान है तो यहाँ तो सतयुग होना चाहिए। सभी अ, मंदिरों में जाने की क्या दरकार है? आप तो हर रोज मंदिर में जाते हैं, हर रोज गीता प्रवचन वगैरह सुनते हैं, ता बजाते हैं, वो आरती वगैरह करते हैं। तो वो करने की क्या दरकार है? सभी तो माता जी, भगवान हो ये गए सब ना, तो आपका ऐसे सेवा थोड़ी। फील्ड का अनुभव है, इसमें बहुत टाइम जाएगा और हाथ हाँ, भी बहुत उठे हुए। आप ठीक है, प्रॉपरली कोर्स रेडी ठीक है। करके तब बताइए, ठीक है? आगे बताइए, नहीं, अगला फोन अनम्यूट है, 12983। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। दोनों मिलकर ही जीवात्मा कहलाता है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, जबकि शरीर जड़ प्राकृतिक है। यह प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में रहता है, तभी हम काम कुछ कर पाते हैं। आत्मा शरीर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है, और शरीर भी आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ को आत्मा इस शरीर रूपी रथ का मतलब रथी है, यानी ड्राइवर है। जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो उसको अर्थी कहते हैं, यानी उसका रथी जो है वो निकल गया। उसके बाद उस अर्थी को जलाया दफनाया जो भी जाता है। लेकिन आत्मा जो है मन बुद्धि सहित एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसको गीता में कहा है अध्याय 8 के 9 में, अणुण्यांश मनु स्मृते, यह अणु से भी अनुरूप आत्मा है, ज्योति बिंदु के समान। और आत्मा के 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। वेद की एक ऋचा में भी आया है कि मनरेव आत्मा, अर्थात मन को ही आत्मा कहा जाता है, यानी मन बुद्धि का शक्ति ही आत्मा है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मन बुद्धि शरीर से में रह गई। नहीं, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसका मन बुद्धि भी निकल जाते हैं। जो मन बुद्धि मिलकर जो अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं वह उसका संस्कार कहलाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो उसका आत्मा के साथ उसका संस्कार भी उसी चला जाता है। उसी के अनुसार आत्मा जो अगले किसी माता के गर्भपिंड में जाकर के उस संस्कार के अनुसार जन्म लेता है, यानी उसका जन्म मिलता है। आत्मा के ऊपर जो कर्मों का प्रभाव पड़ता है उसको ही उसको संस्कार कहते हैं। जैसे किसी कसाई के परिवार के घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर में वहाँ गाय काटी जाती है। उस बच्चे को बड़ा होने पर बाद में पूछा जाता है कि गाय काटना बड़ा पाप है, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि उसने लंबे समय से संस्कार पक्के हो गए हैं। तो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठता है कि गाय काटना पाप है। आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? आत्मा जैसे स्थूल गाड़ी में ड्राइवर सबसे आगे बैठता है, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी रथ में सबसे आगे, यानी मस्तक में दोनों भौं के बीच वाली जगह, जिसे भृकुटी कहते हैं, उत्तमांग भी कहते हैं, वहां बैठती है। गीता में भी आया है 8 के 10 में बताया है, भूर्मो मध्य प्राणे अवश्य सम्यक, अर्थात भृकुटी के मध्य में प्राण यानी आत्मा रहती है। आत्मा के उसकी यादगार में हम टीका लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं। आत्मा के 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या है? मन जो है वो गीता में बताया है 6 के 34 में, चंचलम ही मना, मन बड़ा चंचल है। तस्य अहम निग्रहम मने वायु इव सुदुष्करम, यानी उसका रोकना वायु समान अति कठिन मानता हूँ। मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं? तो मन को स्थिर करने के लिए अध्याय 6 के 35 में बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग च गृहते, अर्थात मन को, हे अर्जुन, मन को वैराग और बार बार अभ्यास करने से मन को वश में कर सकते हैं। आगे और बताएं, मन को एकाग्र करने के लिए 6 के 35 में बताया है, शयने शयने उपरमेत बुद्धिया गृहतया
आत्मसंस्था कृत्वा अपि चिंत्यते, यानी धीरे धीरे मन को धीरे धीरे मन को धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए और आत्म बिंदु में पूरा ही स्थिर करके एक भगवान चिंतित न करो। बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय शक्ति है, अर्थात अध्याय 3 के 42 में बताया है मनसस्तु परा बुद्धि, यानी कि बुद्धि जो है बुद्धि मन से भी प्रबल है। बुद्धि जो मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि मन से प्रबल है, परंतु बुद्धि का नाश कैसे होता है इसके लिए अध्याय 6 के 62 में बताया है ध्यातो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कमात क्रोधः अभिजायते, यानी विषय भोगों का ध्यान करने वाला पुरुष उन भोगों में लगाव उत्पन्न होता है। लगाव से मन में कामना भली भांति पैदा होती है और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और 2 के 63 में भी बताया है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह भवति विमम्रा स्मृति भ्रांस बुद्धिनाश बुद्धिनाशत प्रणश्यते, क्रोध से संपूर्ण मूढ़ता आ जाती है, मूढ़ता से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो अनिश्चय रूपी मृत्यु अपना घर का सारा कार्य बिगाड़ देते हैं। बुद्धि को स्थिर कैसे किया जा सकता है? बुद्धि को स्थिर करने के लिए कहते हैं गीता में बताया है अध्याय 3 के 42 में यह बुद्धे प्रशस्तु स, जो बुद्धि से भी प्रबल है, बुद्धिमानों की बुद्धि जो सदा शिव है उनमें बुद्धि लगाने से बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। अध्याय 2 के 61 में भी बताया यश इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, जिसकी इंद्रियां वश में है उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। और दीदी आत्मा का नाश से आत्मा जो है एक शरीर छोड़ता है दूसरा शरीर लेता है, जिसके लिए बताया है वंशानी जीर्णानी यथा विहाय नमानि तथा श्रेणानि अन्यानि, और आत्मा जो है वो अविनाशी है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैन कले दयंती न सोचती न मारुता। आत्मा जो है वो नागिन वायु सुखा सकता है, नागिनी जला सकता है, न शस्त्र काट सकता है, इसलिए वो अविनाशी है। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मबल को आज के समय में आत्मबल को बढ़ाना है, जबकि आज के समय में आत्मबल कमजोर होते गया है। आज लोग धन बल जन बल तन बल के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मबल में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए आत्मशक्ति को बढ़ाना है। कहा गया है मनोबल सबसे बड़ा शक्ति है, इसलिए आत्मशक्ति को बढ़ाना है। दीदी ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हेलो ओम शांति दीदी। 3 हाँ लोग का बताऊंगी। हम्म, पहले है कि जो भगवान है वो परम धाम के रहने वाले हैं। ना तद्भासते सूर्य शशांको न पाप का जतगतवा न निवर्तन्ते तत्धामम परमम। और दूसरा श्लोक है 2 का 28 नंबर अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त निधनानि भारत अव्यक्त निधनानि ऐप्ततर का परि देदना। फिर परम धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विस्तृतम। ये सृष्टि जो है वो उल्टे वृक्ष की तरह है, जो 15 के 1 में बताया है उधरम मूलम अदा शाखा अश्वत्थामु अभव्यम छंदासी जस्या पर्णानि सातम वेद सा वेदविद। सृष्टि रूपी जो रंगमंच पर आत्माएं हैं वो कपड़े बदल बदल कर पाठ बजाती हैं। जैसे 2 के 22 में है वसांसी जीर्णानि जथा विहाय गहनाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति विहाय जीर्णानि सन्याति नवानि तेहि। और ऐसे ही आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्कर में क्यों आती है? जो 14 के 5 में है सत्वम रजा तमा इति गुना प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहनम अवव्यम।
और जो आत्मा है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, जानवर नहीं बनती। उसके लिए 15 के 8 में है, शरीरम जत आपनोति जच अपि उत्क्रामंति ईश्वरा गृहीता तानि संयाति बाजू गंधानिव आशयात। फिर 16 के 6 में है, स्वर्ग नरक इसी सृष्टि पर होते हैं, द्वा भूत सर्गे लोके अस्मिन दैव असुरैर्च। 14 के 18 में भी है, स्वर्ग नरक सतयुग द्वापर कलयुग जो है वो यहीं पे होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। और जो ये सृष्टि है सतयुग त्रेता रूपी जो सृष्टि है उसमें 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात्रि होती है, जो 18 के 7 में है। सहस्त्र युग पर्यंतम द्विसहस्त्र अर्धवर्षाणाम अरहत ब्राह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्र अंताम परमान तेषाम अरहत ब्राह्मणा विदु। और जो 9 के 7 में कल्प के बारे में बताया है कि कल्प कल्प की पुनरावृत्ति होती है। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम जानती मामिकाम कल्प क्षय पुनर्स्थानी कल्पादो वि सृजाम में हम। और 4 के 8 में युगों के बारे में बताया गया है कि भगवान कलयुग के अंत में आते हैं, तो उसके लिए आया हुआ है। प्रीतरानाइच साधुनाम विनाशाइच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जे सृष्टि 5000 बरस का है, प्रत्येक युग 1250 बरस का है। इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण में आया है। कोई ना पूछे हिसाब किताब सृष्टि का, इसलिए साधु सन्यासियों ने इसे लाखों बरस का कह दिया है। जे स्वर्ग जो है वो इसी सृष्टि पर होता है। तो इसके लिए 14 के 6 में आया है, ततर सत्वम निर्मल तवात प्रकाशम अनाम्यम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च अनग। द्वापर युग रजोगुनी दुनिया भी इसी सृष्टि पर है, जो 14 के 7 में है। रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग सम उद्भवम तत्निवर्तनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। कलयुगी तमोगुनी दुनिया भी यहाँ ही है, इसके लिए आया है तमस्तव ज्ञानजम विधि मोहनम सर्व देही नाम प्रहलाद रस्या निद्रा भी तत्निवदनाति भारत। तो ये जो टाइम है इतना लंबा क्यों कर दिया है, जो जे 1488 नंबर कैसेट में 1 घंटा 9 मिनट के बाद आया है। दुख का टाइम बहुत लंबा होने का कारण है। दुख का टाइम लंबा होने के कारण ही कलयुग को लंबा कर दिया है। कलयुग में दुख के जन्म ज्यादा होने के कारण टाइम पीरियड जो है वो लंबा कर दिया है। कहते हैं दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत समय तू जल्दी जल्दी बीत। इसी तरह ही जो मनुष्य है वो जानवर नहीं, जो मनुष्य है वो पाप कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। जैसे 9 के 32 में आया है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जे अपि स्यु पाप जोनिय स्त्रियो वेश्यस तथा शूद्रस्ते अपि जानती प्रामगति। और आसुरी जोनियों का 16 के 20 में उल्लेख आया है। आश्रम जोनि अपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम एव कौन्ते ततो जानती अधमाम। और मूढ़ जोनियों का उल्लेख आया हुआ है 14 के 15 में। राशि पर्लियम गत्वा कर्म संगेशु जायते तथा पर्लिनस्तमसी मूढ़ जनेशु जायते। और 13 के 21 में सत जोनियों का वर्णन आया है। पुरुषा प्रकृति ही स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञो अस्ति सत जोनि जन्म सु। हेलो हेलो जी माता जी। ठीक हाँ जी दीदी, माता इतना ही। हाँ ठीक है जी। चलो। किनका अनम्यूट है फोन आगे? हाँ, हम शांति दीदी, हाँ हम जी। सतना से बोल रहे हैं। तो हम आत्मा का परिचय तो बता दिए थे एक बार, तो अभी कुछ दीदी थोड़ा सा ईश्वरी संदेश बताना था, तो क्या बता दें थोड़ी सी श्लोक बताइए। वगैरह।
जैसे ईश्वरी संदेश में बाबा ने बोला है कि सब धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मना सब धर्मों को छोड़ करके एक के शरण में आ जा। मना जैसे कि 10 रास्ते पर ही मनुष्य भटकते हैं, तो 10 रास्ते 10 देवताओं को माने तो 10 रास्ते पर जाना होता है, तो भटक जाएंगे। एक को मानेंगे तो जल्दी पार हो जाएंगे। कलयुग अंत में ही सब धर्म पिता है, सब माना कलयुग अंत में सब धर्म पिता आते हैं। सब धर्मों को पापों का बाप सुप्रीम सोल आकर के गीता का संदेश देता है। मना अभी प्रैक्टिकल में भगवान आकर के सब धर्मों को मना बापों का बाप आकर के गीता का संदेश देता है। अब नई दुनिया सतुगी नई दुनिया आने वाली है, कलयुगी पुरानी दुनिया जाने वाली है, क्योंकि भगवान साकार तन में आकर के आया हुआ है। विश्व के पिता का पहचानोगे तो एक सूत्र में बंध जाओगे, क्योंकि विश्व का पिता जब आते हैं तो सब धर्मों को माना एक साथ एक सूत्र में बांधने, तभी को तो ज्ञान है ना। कोई जैसे एडम आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में मानते हैं, तो जैसे कि मुसलमान लोग को हम लोग बताते हैं तो मानते नहीं। फिर बोलते हैं कि जैसे कि गीता में फिर क्यों दिया है, एक किताबों में क्यों दिया है कि मन ईश्वर अल्लाह एक है, सबको सम्मत दे भगवान। तो क्यों हमारे हिंदू धर्म की किताबों में आप अल्लाह का नाम डाला है? तो फिर मान ही जाते हैं। तो वैसे तो नहीं मानते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि माना क्यों हमारे किताबों में आपको अल्लाह का नाम डाला है, तो फिर मानते हैं। फिर जैसे कि अब गीता में आया है ना कि 4 का 7 है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिन भक्त भाय अब उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम हम। मना जब यहाँ धर्म की ग्लानि होने लगती है तब परमात्मा को आना पड़ता है, राजाओं को राजगद्दी देने के लिए, राक्षसों को दंड देने के लिए। परित्राय साधु विनाशाय च दुष्कृतम, सब धर्म संस्थापनाएं संभवानी उगे हुए। मना हर युग में भगवान नहीं आते हैं, 5000 वर्ष के अंत में एक ही बार भगवान आते हैं, तब नई दुनिया नया धर्म स्थापना करते हैं। अब जानंती मां मूढ़ा शतानी मां सीतम परम भावम मम भूत भम है। मन साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। अभी तो कोई साधु सन्यासी जटाजूट में पीले कपड़े वाले आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि अरे भगवान है, आरती भी उतारते हैं, दुआ भी मांगते हैं, लेकिन साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते हैं। अभी तो परमात्मा प्रैक्टिकल में आ करके सबका भाग विधाता बाप सबका भाग बना रहा है, तो पहचानते नहीं हैं। फिर माता जी रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर है 18,081 ठीक है माता जी, दीदी। आगे आप जानते फिर और भी बता दूं दीदी? ठीक है माता जी, आगे हेलो। बताइए 4783। हाँ जी, तो आत्मा का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। जब कोई नया जिज्ञासु आते हैं तो उनके सामने तो हम पहले ईश्वरीय ज्ञान की महिमा, इसका पराकाष्ठा पारदर्शिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। जैसे कि 10:32 में बताया, सर्गाणाम आदि मध्य चवा अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाद प्रभादता म्यहम। आध्यात्म विद्या विद्यानाम, तो आध्यात्मिक विद्या सिर्फ एक ईश्वर ही दे सकता है। ईश्वर के अलावा ये दूसरा इस संसार में कोई नहीं जो इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। तो दूसरी बात है 9:2 में बताया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष बगमम धर्मे सुसुखम कर्तव्य अभ्ययम। ये ईश्वरीय ज्ञान राजाओं का राज विद्या है, परम पवित्र और सर्वोत्तम है, धर्मानुकूल है, प्रश्नोत्तर को जाना जा सकता है, और विदेशी विधर्मी शिक्षाओं से लाखों गुना बेहतर है, अविनाशी है और धर्मानुकूल भी है। और तीसरी बात है,
जब 7:2 में हम जानेंगे ज्ञानते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत यत ज्ञानता ये न भूय अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मतलब इस ईश्वरीय ज्ञान को एक बार जान लेने से दुनिया में इससे कोई बेहतर या बड़ा ज्ञान नहीं है और कुछ जानने को जरूरत है। इससे ही सारे दुनिया की सर्वोत्तम प्राप्ति भी समाया हुआ है। क्योंकि इस ईश्वरीय ज्ञान पढ़ने का हमारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, जिससे हमको सबसे बड़ा बेहतर पदवी जो है विष्णु पदवी मिलता है। अवाप्य भूमो असुपत्न रुद्धम राज्य सुराणाम चौधिपत्यम। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है माने अविनाशी निष्कंटक राज्य भोग, देवताओं का देव अधिपत्य अर्थात विष्णु परम पद को मिलता है। अर्थात लक्ष्मी नारायण व नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, ये मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य उद्देश्य लेके ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाया जाता है। तो भगवान जब खुद आए सृष्टि पर, वो आके हम आत्मा रूपी अर्जुन को, जो ज्ञान अर्जन करता है वो अर्जुन, आप भी अर्जुन, मैं भी अर्जुन, सब है, जो ज्ञान अर्जन करता है वो अर्जुन है, अर्जुन रूपी आत्माओं को वो क्या करते हैं ना, आत्मज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं और नारी रूपी द्रौपदी को भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो दोनों विशेष करके माने इस पढ़ाई के आधार पर हम नर से नारायण, नारी से श्रीलक्ष्मी बनते हैं। तो पहले पढ़ाई का जो पहला टॉपिक है जे हम कौन है, हु एम आई, ये प्रश्न यदि हम सबके सामने रखा जाए तो हम क्या जवाब देंगे। जेन्युइन बात है, हम सब अपना शरीर का नाम, जिस कुल परिवार में जन्म हुए, जो धंधाधुरी कर रहे हैं उसी के आधार पर नाम बता देते हैं। क्या ये हमारा परमानेंट नाम है? जब जन्म होने से पहले 6 दिन या 7 दिन के बाद जो नामकरण होता है छठी घर के दिन, उससे पहले हम क्या थे? हम तो थे शरीर में। तो जिस स्वरूप में हम आए उस स्वरूप में जाते हैं। जब कोई मुर्दार हम देखते हैं तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं वो चला गया, कहाँ चला गया, किस रूप में था वो। ये शरीर दो शरीर दिखाया गया है, एक बोन एंड स्केलेटन, जड़ तत्व 5 तत्व का शरीर, खित तेज व्योम मरुत, मतलब ये 5 तत्वों का जो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से निर्मित जो 5 जड़ तत्वों का शरीर, इसमें क्या नहीं है और इसमें क्या है, ये दोनों चित्र के आधार पर आप बताइए। तो इसमें एक लाइट आ रहा है, एक चेतनता शक्ति है जो हलचल करता है, बात करता है, लेकिन ये मुर्दार है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब वो कुछ थोड़ी देर पहले वो हलचलन हो रहा था, मतलब कौन सा शक्ति था जो उसको क्रियाशील करता था, ये बात को हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम रोजाना जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में मैं और मेरा 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कौन, मेरा कौन, तो इसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं कहने वाला जो है वो चैतन्य सत्ता है, जिसका आध्यात्मिक परिभाषा है आत्मा। ऐसे तो बोलने वाले लोग को उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई नूर बोलते हैं, कोई रूह बोलते हैं, कोई सूल बोलते हैं, कोई स्पिरिट कहते हैं, लेकिन वही शरीर का मूल चीज है जो शरीर को संचालन कर रहा है। कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, मुख से बात कर रहा है, जो कुछ एक्शन रिएक्शन होता है वही आत्मा कर रहा है। तो इसीलिए उसी के नाम के पर ही आदमी का नाम रखा जाए। कोई अच्छा कर्म करता है, क्या कहते हैं उसको? वो महान आत्मा है, ये पापात्मा है या पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। शरीर के ऊपर नाम नहीं पड़ता ना, इसलिए मतलब ये शरीर एक वस्त्र है जड़ तत्व का, 5 तत्व से निर्मित हुआ है। तो इसीलिए गीता में क्या बताया, देहि नित्य अवैधम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणुभूतानि न तु सूचित हर्षि। देह और देही, ये शरीर जो है 5 तत्व का बना हुआ शरीर जो है ये देह है, जिसको मैंने गीता में रथ और रथी भी बताया गया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमे वच बुद्धि तो सारथी विद्धि मन पग्रह में वच इंद्रियाणी हयान्याऊ। ये माने उपनिषद में बताया ये बात। मतलब ये शरीर क्या है? रथ है। वो शरीर को जो संचालन कर रहा है, चलाता है, बात करता है, मैं बोलता है, वो कौन है? वो आत्मा है। तो इसलिए गीता में बताया 2:18 में अंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीर ना अनाशीन अप्रमेय से तस्मात् युद्ध से भारत। आत्मा अविनाशी है, देव विनाशी है, और आत्मा इतना सूक्ष्म जो नापी नहीं जा सकता है। मतलब जिसको बताया कि कोई भी जड़ तत्व 5 तत्व नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नो चिन्ह क्लेदयति अपनो सुष्यति मारुत। आत्मा जड़ 5 तत्व से विनाश नहीं होता। जड़ 5 तत्व का शरीर प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति से ही विलीन होता है, परंतु चैतन्य होने के नाते टाइम टू टाइम नया वस्त्र परिधान करता है। जिसको बताया 2:22 में वासंसी इन्नानी यथा व्याय नवानी गृहणति नरूपराणी यथा शरीराणि व्याय जन्नानी अन्नानी संयाति नवानी देहि। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, परंतु आत्मा को नहीं होता है। इसलिए बताया 2:27 में चातस्वी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु तस्मात् तुम पर्याप्य न तुम सूचित हर्षि। ये शरीर 4 स्टेजेस में 4 अवस्था में गति करता है। जिसको 2:13 में बताया देहिनुस्मिन् यथा देह कौमारो यौवन जरा यथा देहांतर प्रति धीरस्त्रतम न मुह्यते। अर्थात आत्मा का जो ज्ञान जिन्हें होगा
वो जितने सिचुएशन अवस्था परिस्थिति आएगी, कोई किशोर अवस्था हो, बाल्य अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वार्धक्य अवस्था हो, किसी स्टेज में वो विचलित नहीं होगा, वो अपना स्वाभाविक प्रक्रिया में रहेगा। और ये जो हम आइडेंटिफाई किए है कि हम देह नहीं आत्मा है, तो हम कोई चीज जब हम किसी को बताते हैं तो पहले नाम से ही उस चीज का याद आ जाता है। जैसे मैं बताऊंगा टॉर्च है, छतरी है, कहने से वो आकृति उस चीज का सामने दिखाई देता है। क्या आपको दिखाई देता है आत्मा कहने से वो चीज क्या है, कैसा है? इस दुनिया में किसी को पता है? कोई साधु संत महात्मा गुरु से इतने बड़े धर्मात्मा दुनिया भरे पड़े हैं, कोई बता सकता है आत्मा क्या चीज है, कहाँ है, कैसे रूप है? कोई नहीं कह सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा जो सृष्टि पर आते हैं वो क्या कहते हैं ना, आत्मा एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु है, माने अणु अणियान स्मरित, जो 8-9 में बताया कवि पुराण अनुसार अणु अणियान स्मरित। तो ये अचिंत्य माने अव्यक्तयम अचिंत्यम अभिकार्य में उच्यते तस्मात् एवं विद्युत्वनं नानुसूचितं महर्षि। मतलब आत्मा इतना अव्यक्त और छोटा है, जैसे कीटाणु होते हैं वो दिखाई नहीं देते, उसको माइक्रोफोन यंत्र जो होता है उसके जरिए में दिखाया जा सकता है। ऐसे आत्मा चिंतन करने योग्य तब बनता है जब हम उसका माने उसकी ज्ञान होता है हमको मूल रूप से, तो हम तब जान पाएंगे। तो आत्मा तो मूल रूप में निर्विकारी है, लेकिन सृष्टि रंगमंच में आके पाठ बजाते बजाते हम क्या करते हैं ना, अपने को भूल जाते हैं। तो आत्मा का हम देखेंगे निवास स्थान शरीर में कहाँ पे। बहुत लोग कहते हैं छाता आत्मा इधर उधर है, उसका तो अभिकल उनको माने पता नहीं है। तो गीता में क्या होता है, भ्रू मध्य प्राण अवश्य सम्यकम, माने भ्रुकुटी, दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमकता है कि जब सितारा गरीबों साहेब लगता है प्यारा। ये भी मान्यता संसार में है, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो ये आत्मिक स्वरूप में टिकने की बात है। आत्मा इन माने स्थूल नेत्र से देखा जा नहीं सकता, उसको देखने के लिए दिव्य ज्ञान नेत्र चाहिए। उक्रामितम स्थितम भावी भुंजानाम गुणामितम विमूढ़ा नानुपश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषा। जिसके अंदर आत्मज्ञान एडवांस सच्चा गीता ज्ञान होगा तो वो आत्मा को देख सकता है। जड़ प्रकृति के गुण से आत्मा आसक्त हो जाने से तो ज्ञानी तो उसको जान सकता है, लेकिन अज्ञानी नहीं जान सकता। ये बात स्पष्ट की है। देखने के लिए क्या चाहिए ना, दिव्य ज्ञान चाहिए, जिसको 11:8 में बताया, न तु मांग शक्य से दृष्टु अननेव सुचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्यमि युगे स्वरम। तो मतलब उनको देखने के लिए दिव्य ज्ञान नेत्र चाहिए। 13:20 में बताया, कार्य करुण कर्तुते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भुक्तुते हेतु उच्यते। तो आत्मा सुख दुख शरीर और इंद्रिय के द्वारा ही अनुभव करता है, इसीलिए आत्मा ही कारण है और शरीर का मुख्य है आत्मा। इसको और रूप में भी देख सकते हैं, जैसे मंदिर में देव माने देवता जो होते हैं वो मुख्य है, और पेड़ में जो बीज है वो मुख्य है। ऐसे शरीर में ये शरीर रूपी गाड़ी व मोटर जो दिखाया गया उसमें मुख्य कौन है, ड्राइवर है। तो आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का लेप छप लगता है तो सत असत जुनी तैयार हो जाता है। इसलिए बताया पुरुष प्रकृति स्थित भुक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संग से सदा सदो निजन्मसु। आत्मा भोगी बनता है क्योंकि सारे कर्मेंद्रियों से वो कर्म करता है। कर्म का लेप छप शरीर के अंदर नहीं लगता, यदि शरीर के अंदर लगता शरीर क्यों तो स्मशान भी ले जाते। तो मतलब आत्मा के ही अंदर सब कुछ गुण अवगुण सब भरा रहता है। श्रुतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्य विषयानु उपसवते। आत्मा कर्मेंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियों से विषयों का उपभोग करता है। इसलिए 3:33 में बताया, सर्दोसंग चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति अंधिवंतनि निग्रहम किं करिष्यसि। माने प्राणी अपने प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार सत्व रजो तमो गुणों में जाते हैं। ये अनादि ड्रामा निश्चित बनी हुई है, इसको रोकथाम नहीं कर सकता कोई। और आत्मा अपना मित्र भी है और आत्मा अपना शत्रु भी बनता है। इसलिए बताया 6:5 में, ऊर्ध्वरत आत्मानं आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मा एवं आत्मानं बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मानं। तो मतलब ये आत्मा जो है वो हमारा बंधु भी है, हमारा शत्रु भी बनता है। इसलिए आत्मा के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी मिला, लेकिन आत्मा हमारा शरीर में कहाँ निवास करता है ये जानना मैंने बेहद जरूरी है। क्योंकि शरीर का जो दोनों भ्रुकुटी है, भ्रू मध्य मान जेटा प्राण कहा जाता है, और वो बिंदी टीका लगाते हैं और वहां पे बताया कि ये आत्मा माने भ्रुकुटी के मध्य में तो रहता है, रह के शरीर को संचालन करता है। लेकिन ये मन बुद्धि आत्मा जो है वो 3 शक्तियां, ये भूल गया मैं, 3 शक्ति जो मन बुद्धि और संस्कार, 3 शक्ति की सम्मिलित स्वरूप ही आत्मा है। तो आत्मा जो मन और बुद्धि और संस्कार, मन क्या चीज इसमें चित्र में दिखाएगा, मन हमेशा
अस्थिर दिखाएगा, चल चंचल दिखाएगा। इसलिए आज की दुनिया में लोगों आत्मज्ञान न होने के नाते लोगों का मन विचलित है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में सब आते हैं। चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्माह निग्रहमन्य वायुरिव सुदुष्करम। मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक की माने आत्मा में मन नहीं टिका हुआ है। मन शरीर में इंद्रिय से टिका हुआ है। शरीर इंद्रिय का आधार पर मन विचलित होता है। इसलिए इसको ये भी बताया, इंद्रियाणी चरंता यत्मनो अनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञा वायुर्नाव इवांसी। मतलब जैसे हवा तैरते हुए नाव को समुद्र में घसीट के ले जाते, ऐसे मन इंद्रिय के आधार पर माने घसीटा हुआ चला जाता है। तो इसलिए इसको स्थिर हम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज की दुनिया में, कि मन किसका स्थिर नहीं, अस्थिर है। इसीलिए नाना दुख, परेशानी, झंझट, समस्या, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको स्थिरियम बनाने के लिए बताया, असंशय महाबाहु मनु दुनि ग्रह चलम अभ्यासन तो कौनते वैराग्य च गृहते। इसलिए आत्म अभ्यास करना एकांत अपरिहार्य है। नियमित अभ्यास करना और वैराग्य करना। किन किन चीज का वैराग्य करना, कैसे आत्म अभ्यास हम करेंगे, इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी दी हुई है। इसके बारे में जानना कि 6:25 में जैसे बताया, सन्य सन्य मैंने ऊपर मता बुद्धि धृति गृहीत्या, 2:24 में संकल्प प्रवाहन कामन त्यक्ता सर्वाण अशासित। तो मन द्वारा इंद्रियों को चारों ओर से नियमित करके समस्त सांसारिक कामना जो संकल्प से उत्पन्न हो रही है, तमाम संकल्प को बलि भ्रांति नियमित करना है। माने संकल्प को नियमित करना पड़ेगा। 5:35 में होता है श्रेयान सुधर्म विगुण, श्रेयान सुधर्म विगुण पर धर्मात् सुनिष्ठता सुधर्म निधन श्रेय परो धर्म भयावह। आत्मा धर्म में टिकना, देह व दैहिक धर्म जो है वो घातक है। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंक पैदा करने वाला है। तो इसीलिए अपना आत्म धर्म में हम निश्चित रहना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आदि तो आत्मा का एक पार्ट हम देखें मन, और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि क्या चीज है? जो निर्णय करता है, जजमेंट करता है। जैसे कोई चीज हमारा माने मन में चला जाता है पहले फौरन, लेकिन बुद्धि में ज्ञान होगा तो बुद्धि को नियंत्रण करेगा, न वो आत्मा को नियंत्रण करेगा, नहीं तो फिर आकर्षित होकर चला जाएगा। इसलिए 3:42 बताया, इंद्रियाणी परान्य इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु पराबुद्धि स्वबुद्धि परत्तुष। तो बुद्धि के बारे में तो और है, बुद्धि नास्त्री बुद्धियुक्त न उपयुक्त भावना न चाहे शांति अशांत से कृत सुखम। बुद्धि जिसका नष्ट हो जाता है वो कभी शांति नहीं भोगता है, वो दुख और शांति में तब्दील हो जाता है उसका जिंदगी। इसीलिए बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि नष्ट होता है काम क्रोध के आधार पर। धायत विषय पुंस संगति सुपजायत संगात संजायते कामा कामात् क्रोधी क्रोधत माने धायत विषय पुंस संगति सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति समूह समूहत श्रुति विमत श्रुति बुद्धिनाश बुद्धिनाशम प्रणश्यते। तो बुद्धि नाश हो जाता है काम और क्रोध के आधार पर। काम क्रोध उत्पन्न होता है इंद्रिय के आधार पर। इसीलिए यही संस्पर्श जब होगा दुख यनुयवंत आदंतवंत कंत नतसुरमते। बुद्धिमान लोग उस इंद्रिय रस में भोग करना नहीं चाहिए। इसलिए बुद्धि को हम कैसे माने कंट्रोल करना पड़ेगा, बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान आएगा। तो इसलिए बताया, एवं बुद्धा परम बुद्धा संस्थव्य आत्मानं आत्मानं जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। तो बुद्धिमान का बुद्धि, ईश्वर से जब हमारा बुद्धि लगेगा तो बुद्धि स्थिरियम होगा। और क्या होगा, संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्ध पापनवंती मामेव सर्वतो हितरता यदा संगरते चाहे कुर्मांगनी सर्वस्व। माने कछुआ की तरफ यदि चारों तरफ से इंद्रियों को हम नियंत्रित करेंगे तो तो हमारा बुद्धि स्थिरियम बनेगी। दुखेशु अनुदिग्न मना माने सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितज्ञ मनुच्यते। लौकिक सुख दुख से इच्छा रहित राग भय क्रोध से मननशील मुनि व्यक्ति स्थिर बुद्धि ही हो पाएगा। और 2:55 में होता है प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थम अनुगतान आत्मान व आत्मानं तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। समस्त सांसारिक इच्छा त्याग करके जो अपनी आत्मा में तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। और संस्कार जो है आत्मा का तीसरा शक्ति है, वो जो कर्म हम करते हैं जिंदगी में, वो कर्म का फल अच्छा या बुरा आत्मा के अंदर माने रहता है। जैसे शरीर छोड़ता है आत्मा, शरीर तो आवापनुति उत्क्रामति च ईश्वर गृहीत आयतनि स्वयं देवायु गंधानि वासयत। माने महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशम एकं च पंच च इंद्रियो गोचरा। माने 23 तत्वों को आत्मा क्या करता है, एक शरीर जब छोड़ता है वो शरीर से लेके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये जो पाप या पुण्य, पुण्य तो नहीं होता है, कल की दुनिया में सब पापी आत्मा बन जाते हैं। तो ये
पाप जो आत्मा में लगता है उसको हम कैसे छुड़ाएंगे? क्या गंगा में स्नान करने से पाप छूट जाएगा, मिट जाएगा? इसीलिए भगवान का शरण लेना चाहिए। तद्बुद्ध है तदात्मनं तनिष्ठा तत्परायणम गच्छन्ति उपनावृत्ति ज्ञान निर्भूत माने ज्ञान निर्धूत कलमसा अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवेनेभ्य ब्रुजिनं संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका में जो चढ़ेगा वो ये पाप संसार को पार कर जाएगा। वो ज्ञान रूपी चौका कौन है? ना देवदेव महादेव शंकर जी इसको दिखाया गया है। वही शिव शंकर भोलेनाथ जो साकार मुकरतों ने उसी की याद करने की बात है। यथो ध्यान से समृद्ध अग्नि भस्माते कुरुत अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्माते कुरुत तथा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतंत्र ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अजीयते। तो इस प्रकार का बहुत चीज है जो पाप को भस्म करने की, भगवान के साथ जुड़ने की बात है। ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान आधार पर हम कोई भी नए जिज्ञासी के सामने ये बात रखे तो छोटा छोटा शॉर्ट करके बताया, इसके और विस्तृत बता सकते हैं। तो इस ठीक है, प्रकार का बात। टाइम हो रहा है अभी। हाँ ठीक है। ओम सर। जिनका भी बाकी है तो तैयारी करके रखिए, क्योंकि ये प्रोसेस लंबे चलेगी जब तक सभी का ये आत्मा का जो परिचय टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है। वैसे तो अभी समय चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां सामने है तो उस अनुसार तो हमें एडवांस कोर्स में पक्का होना है। तो इसीलिए आत्मा का जो टॉपिक है उसमें जो मेन बातें बतानी है आप उससे हाईलाइट करके बताइए। जो बेसिकली बातें जो है वो तो सभी को आती है, किस तरह से कन्विंस करना है आत्मा के टॉपिक में। तो प्रयास जरूर ये कीजिए कि जो मेन श्लोकों के आधार से और ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, इन सब बातों को आप अपने टॉपिक में जरूर बताइए, ताकि आगे बढ़े। और 5 या 7 मिनट में ही आपका कोर्स बताना हो तो जल्दी सभी का ही ये कोर्स सुनना पूरा हो जाएगा। तो अगले चित्र भी बाकी है और हाथ में इतना समय तो नहीं है, इसीलिए प्रयास ये कीजिए कि शॉर्ट में और मेन मेन बातें जो है वो बता सके। माता जी हाथ हेलो उठा रहे थे आप? हाँ जी। दीदी, मुझे ना एक जो टॉपिक है ना मैं और मेरा, हाँ इसके जी। बारे में श्लोक नहीं पता चल रहे कौन से आएंगे, तो क्या एक श्लोक भी अ, उसके बारे में मैं और मेरे टॉपिक के बारे में पूछना था कि कौन सा आएगा, या देख तो के। शाम की क्लास में। हाँ जी माता जी। ठीक। ठीक। अभी और हाथ उठाया किसी ने? बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, अगले बारे में मैंने आत्मा के बारे में बता दी हूँ। क्या नंबर है आपका? रोल नंबर 29026 2906 त्रिपुरम। का। अच्छा, आगे बताइए क्या बात माता जी। हाँ दीदी, मुझे गंगा का टॉपिक बताना था। गंगा पतित पावनी है, उसके ठीक है बारे में। माता जी। आगे और माता जी बताइए। हाँ दीदी जी बताइए। मेरा टॉपिक है मानवीय सृष्टि का जो बीज रूप है आदिदेव, उसके ठीक। बारे में बोलना। ठीक, आगे बताइए। हाँ दीदी, धर्म युद्ध पर बताना है मुझे। और श्लोक के टेस्ट में बताइएगा माता जी। ठीक है, आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।